अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। रमज़ान स्पेशल ये ट्रांसमिशन जिसमें हमारे ज़बरदस्त मेहमान साथ मौजूद होते हैं एंड आई एम सो ग्लैड कि जो आप फीडबैक आपका आ रहा है हमारे सेगमेंट्स को लेकर, हमारी गुफ्तगू को लेकर, हमारे इस कंटेंट को लेकर, हम सब उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और वो होता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं किसी काम को, बिलखुसूस ज़ाहिर है रमज़ान स्पेशल की जब हम बात कर रहे हैं, सो हम बड़ा एंजॉय करें। थैंक यू फॉर द फीडबैक। और बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक डिफरेंट मौज़ूआत पे जो आ रहा था, आपके जो सवाल आ रहे होते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ हम उनको वक्त बड़ा एड्रेस थोड़ा करते होता है, चले लेकिन जाएं। शुएब हमें बड़ा होता है कि सारे जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना हाँ। वो हम और उस अपने दिन ना भी मेहमानों कर तक सकें तो पहुंचा दें। आगे जब सेगमेंट्स और हो रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं तमाम सेगमेंट्स में उनको एंटरटेन हम ज़रूर करें। बिल्कुल। आज हमें एक बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करनी है। हम बिलखुसूस रमज़ान में ये देखते हैं चूँकि ज़रा एक वाइब, एक माहौल, एक इन्वायरमेंट होता है, डिजिटल स्पेसेस पर भी होता है, फिर आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे एक एल्गोरिदम सेट हो जाता है कि एक तरह का कंटेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि ज़रा समथिंग ना प्रीची कंटेंट भी होता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि बहुत रिलीजियस कंटेंट भी होता है। अच्छा, उसमें कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ये भी कर रहे होते हैं, कुछ पेजेस ये कर रहे होते हैं, उन्हें पता है चूँकि एल्गोरिदम सेट है तो ऐसा कोई कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं कि जो कि उस कंटेंट के साथ आप तक पहुंच जाए। अब उसमें कहाँ पर हम गलती कर रहे होते हैं? हम अक्सर ये बात करते हैं कि डू नॉट शेयर अनवेरीफाइड थिंग्स, क्योंकि देखें आपके सामने कोई भी एक कॉल आ गया, कोई भी एक आयत आ गई, कोई भी एक हदीस आ गई, ये मुमकिन है कि वो गलत कोट हुई हो। सो अगर आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर वेरीफाई। अब तो वेरीफाई करना बड़ा आसान हो गया है। मैं एक ऐप का नाम भी यहाँ ले लेता हूँ, इस्लाम 360। बड़ा आसान हो गया कि अब आप कोई भी एक आयत का तर्जुमा या एक हदीस, या अगर आपने कोई बात ऐसी जो कि आप जानना चाहते हैं कि वेरीफाई करना इसमें चाहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात थे या कुरान मजीद में उसके बारे में किस तरह से गुफ्तगू थी, तो आप आराम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम वेरीफाई नहीं करते और हम सिर्फ शेयर हम कर शेयर देते कर हैं। रहे होते हैं, और ये यकीन जाने एक लफ्ज़ भी आगे पीछे अगर आप उसका कर देते हैं और कोई दूसरा शख्स उसको सुन लेता है तो देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। मैं यहाँ पे गुनाह सवाब की बिल्कुल बात नहीं करूँगी, वो जज़ा और सज़ा देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि आपने वो चीज़ शेयर की, आपके शेयर कर रहे हैं, आप एक ज़रिया बने उस चीज़ का। तो आपने ये खुद देखना है, खुद आपने ये असेसमेंट करनी है कि आपने अच्छी चीज़ का, अच्छी बात का ज़रिया बनना है या किसी ऐसी चीज़ का जो कि वेरीफाइड नहीं है, जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, आपने उसका ज़रिया बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने, लेट्स सपोज आपका दिल कर रहा है कोई अच्छी बात कहने का और आप वेरीफाई नहीं कर सके किसी भी कॉल को या किसी भी हदीस को, आप वो अच्छी बात वैसे ही कहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, आप कह दें, लेकिन वेरीफाई करें और उसके बाद जो है वो चीज़ आगे करें। अक्सर मैं देख रही होती हूँ कुछ इस तरह से रिचुअल्स होते हैं, उनसे मुतलिक बात होती है, उन रिचुअल्स को लिंक कर दिया जाता है कि ये बात कही गई है इनकी जानिब से। तो ऑब्वियसली वो चीज़ अगर हम देखें तो लोग फिर जाहिर है उसको एहतरामन फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन देखने वालों पे भी, एक तो शेयर करने वालों पे भी, देखने और सुनने वालों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरीके से आपने वेरीफाई करके उस चीज़ पर एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। और अक्सर मैं देख रही होती हूँ लोग अक्सर कोट भी कर रहे होते हैं। अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक उससे रिलेटेड अगर बात करें, अक्सर होता है कि हज़रत अली का कॉल है। अब अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि वो बात तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब वो कॉल है नहीं है या किस तरीके से उसको बयान किया गया है। बात तो वो अच्छी है, कोई इसमें बुराई नहीं है कि अगर वो बात वैसे ही कह दें, लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ वो किस तरीके से आपने उस बात को कहना है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके अल्फाज, उस सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत ज़्यादा आगे जो है उसका मीनिंग निकलता है। सो बहुत जिम्मेदारी हम सब पे आयद होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करें। और ये सिर्फ रिलीजियस कंटेंट से मुतालिक बात नहीं है सबीन, हम आप रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे होते हैं कि दीगर कंटेंट भी, सोशल कंटेंट भी होता है। किसी इन्फ्लुएंसर से मुताल्लिक कोई बात हो सकती है, किसी एक्टर से मुताल्लिक कोई बात हो सकती है, जिसकी रीच है उससे मुताल्लिक कोई बात हो सकती है, उसकी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक कोई बात हो सकती है, उसकी माजी में कोई उसकी तस्वीर हो सकती है। हम उसको भी जिस तरीके से शेयर कर रहे होते हैं, जिस तरह उस पर बात हो रही होती है, ये बड़ा नामुनासिब होता है। सो इस रमज़ान हम सबको ये कोशिश करनी है और हम कर भी रहे हैं और हमें मज़ीद करनी है, बी द बैरियर। ये बैरियर बन जाएं। अगर आप तक एक चीज़ पहुंची है और साथ ही लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट शेयर, तो पहले तो सवाल उससे करें जिसने वो चीज़ आप तक पहुंचाई है कि साथ तो तुम कह रहे हो कि डू नॉट शेयर और तुम मुझे भेज क्यों रहे हो।
एट द सेम टाइम हम अक्सर ये देखते हैं, जो कि बहुत ही सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी है, कि एक ऐसी वीडियो हमारे सामने आ जाती है जिसके बारे में बात होना शुरू हो जाती है किसी के बारे में भी, और लोग कमेंट्स करते हैं मुझे वीडियो भेजो। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सैड पार्ट। आप बैरियर क्यों नहीं बन रहे? वाई आर यू कमेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट एंड आस्किंग फॉर द वीडियो? फिर आप टीएम्स कर रहे होते हैं लोगों को कि हमें वो वीडियो चाहिए, बल्कि पूछते हैं क्या तुमने हमारे पास वीडियो आ गई? व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चैट हो रही होती है। तो इस महीने की मुनासबत ज़रा हम इसलिए बात करें, हम सब अपने आप को प्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यही हमारी कोशिश होनी भी चाहिए, क्योंकि देखें हम परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी है ना, रिफ्लेक्ट तो करना है, कोशिश करनी है। बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में, मैं डेली बेसिस पे कर रही होंगी, जो हमें नहीं हो, लेकिन हम सीख रहे होते हैं। तो ये सीखने की बात है कि किस तरीके से हम सीख के इस रमज़ान अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ बॉडी की क्लेंजिंग नहीं होती है, ये आपके कैरेक्टर की भी क्लेंजिंग होती है, कि किस तरीके से आपने अपने कैरेक्टर को भी अच्छा साफ करो। और कैरेक्टर का मतलब यही है कि आपने अपने आप को ग्रूम किस तरीके से करना है, अपनी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो को आपको ऐड करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगता है कि मुझे ख़त्म करनी चाहिए। हम सब में बुराइयाँ एग्जिस्ट करती हैं, हमने उनसे किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, हैबिट बनानी है। ये महीना इस लिहाज से हम सब के लिए बरकतों का महीना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम वाकई इस सब पर अमल भी कर सकें, इसको इस तरह से आगे लेकर भी चल सकें। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करें से उनसे बात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमारा वो सेगमेंट आगे जिसमें हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी एक ऐसे इशू को पिक करें जो कि एक बहुत कंसर्निंग इशू होता है, और आज का हमारा मौजू है ट्रैफिक वायलेशंस। बेसिक सिविक सेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं, उसमें हमारा मसला है, वी आर लैकिंग दैट एक्चुअली। शहरों की बात करें, टाउन्स की बात करें, हाईवेज़ की बात करें या छोटी सड़कों की बात करें, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी हमें नज़र आ रही होती है। हर शहर में हम ये देख रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़रा बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े शहर कराची की। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में साथ रहे हैं। तलहा अहमद, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। तलहा ड्राइव करते हैं? नहीं, ड्राइव नहीं करता। ओके। तलहा, व्हाट्स योर एज? 16। ऑब्वियसली यू कांट ड्राइव। मतलब होता है ना, छोटी मोटी सड़क बंदा कर लेता है ना। वी डोंट प्रमोट दैट। अच्छा, तो तलहा इर्द गिर्द क्या रवैया देखते हैं लोगों का जब ट्रैवल कर रहे हो? तो वैसे ड्राइवर से अगर ये सवाल करो तो डिफरेंट ही जवाब देगा उसका। मैं और शुएब जवाब दे नहीं सकते इधर वो, लेकिन आप बता दें, आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ऑब्जर्व ये होता है कि बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है अगर कोई साइड से कट करके चला जाता है या उनके सामने ओवरटेक कर लेता है उनको, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, काम रहना चाहिए। और हर किसी को लगता है कि वो बेहतर कर रहा है ड्राइविंग, और अगर कुछ तरह से गलती हो भी जाती है तो रमज़ान के दिनों में तो बहुत ज़्यादा आसमान पे पारा उन लोगों का हाई हो जाता है। आम दिनों में तो मैंने देखा है कि इधर लाहौर में वगैरह माफ़ी मांग लेते हैं कि चल गलती मेरी थी, कोई बात नहीं, अगर साइड से गुजर के चले गए। लेकिन वहाँ कराची में तो बस पता नहीं क्यों इतना तंग हुए होते हैं कि लड़ने पे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने ज़रा डिफरेंट ऑब्जर्व किया। मुझे लगा कराची में सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी जो मैंने ऑब्जर्व की जितना साल में रहा, कि वहाँ पर अगर आप ड्राइव करें, फॉर एग्जांपल आप एमेजना रोड पे जा रहे हैं, ज़रा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जाते हुए अगर हल्का साइड से कोई गुजरते हुए टच करके तो आप बस यूर ओके, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है क्योंकि ज़रा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हल्का फुल्का लग जाए, स्क्रैच पड़ जाए, इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल हल्के फुल्के कुछ नहीं कहते वो लोग। हाँ, ज़्यादा लग जाए तो ऑब्वियसली रियली हल्की फुल्के। सबीन वहाँ पे मतलब कुछ कहते ही नहीं है। वहाँ पे अगर मतलब कराची की अगर आप कोई गाड़ी खरीदें तो, या वहाँ पे जब लेन देन होती है स्क्रैचेस होंगे और इससे नॉर्मल समझें आप, नॉर्मल समझेंगे और उसकी प्राइस नहीं गिरेगी। नहीं, बिकॉज वहाँ पे सब गाड़ियों का यही हाल होता है। इस्लामाबाद में इट्स डिफरेंट। अगर मेरी गाड़ी का कितना आपको पता है, हल्के फुल्का आप जाहिर है गाड़ी जी, हल्का फुल्का 2 दरवाजे बस लगे हुए हैं, कब 2 दरवाजे और लगे फेंडर उसका पेंट हुआ हुआ है, बाकी हल्के हल्के स्प्रेज हुए हुए हैं। इतना कुछ नहीं है, ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ते मेरी गाड़ी बिकने दो। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हल्का फुल्का मैं कहती हूँ अगर टचअप है तो आई थिंक इट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे प्राइस गिर जाती है फौरन से कि अच्छा ये तो स्क्रैचेस हैं। यहाँ पे तो ये भी है ना कि अगर यहाँ पे आपने गाड़ी खरीदनी और वो आपको मालूम हो कि जी कराची की गाड़ी फिर यहाँ पे बिक रही है, तो प्राइस और गिरा देंगे कि जी कराची में चल के आई है गाड़ी,
ये मामला भी है कि वहाँ की ट्रैफिक को लेते हुए ह्यूमिडिटी को लेते हैं, बिकॉज उनकी गाड़ियाँ अच्छा। खराब हो जाती है ना ह्यूमिडिटी को लेते तो हुए, प्राइस कम हो जाती है। बट कमिंग टू द ट्रैफिक थिंग तलहा, कराची में जनरली ट्रैफिक को जब हम देखते हैं दबाव बहुत ज़्यादा है। एमेजना रोड की तो मैंने एक मिसाल दी, वरना शारा फैसल इज़ द मेन आर्टरी ऑफ कराची। बट ये अच्छी बात है कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम हमें कम नज़र आता है, फ्लो बेहतर होता है। सो जनरली आपने क्या और देखा ट्रैफिक की कवन की खिलाफ वर्जियों को किस तरह से आप देखते हैं? सिर्फ कराची की बात नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक में ये होता है कि जब आपके ऑफिस से छुट्टी की टाइमिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बड़ी से बड़ी शाहराह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है और फिर लोगों को होता है कि हम जल्दी घर पहुँचें। और ट्रैफिक का रोड ट्रैफिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम बात समझी और देखी जाती है, जो मुझे भी लगता है, वो है ओवर स्पीडिंग। क्योंकि इंसान के जहन में होता है कि मैं 10-15 मिनट 5 मिनट बचा लूँगा और जल्दी से पहुँच जाऊँगा, उस चक्कर में वो जहाँ पे हद रफ्तार 60 की होती है वहाँ पे वो 70-80 क्रॉस कर रहा होता है और यहाँ से कट कर रहा होता है, वहाँ से कट करता हुआ जा रहा होता है, जो उसकी अपनी लाइफ के लिए भी ख़तरा होता है, औरों के लिए भी ख़तरा होता है। क्योंकि अगर आप आप निकलने के चक्कर में आपने किसी और बाइक वाले को हिट कर दिया, उसे चोट लग गई और फिर आपने जब एंड दी एंड पहुँचते हैं आप देखते हैं मैंने कितना टाइम बचाया, 10 मिनट बचा लिए, 5 मिनट बचा लिए, 15 मिनट बचा लिए। तो ये इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है और यही टाइम आपका कहीं आप लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं तो वहाँ पे आप वेट कर लेते हैं, लिफ्ट इतना जल्दी नहीं आती, तो ये टाइम कवर हो जाता है। और उसके हट के अगर आप अगर नॉर्मल रफ्तार से गाड़ी चलाएं, जो आपका रोड की हद रफ्तार है, और आप इतने ज़्यादा कटिंग भी ना करें, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महफूज सफ़र समझा जाएगा। और अगर नौज़बिल्ला हादसा आपका हो जाता है तो आपको फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको हड्डी अगर आपकी टूटती है तो पूरी फिर दोबारा सोचा जाता है कि ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, लेकिन सफ़र करेंगे लेकिन नहीं होता। और जहाँ आप जॉब करते हैं वो आपको क्यों रखेंगे जब आपकी टांगे आप अपाहज हो गए, या आप जो फिर फैमिली को आप ओन कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली है उनके लिए आप कमाने के लिए सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और अस्पताल में सिर्फ ये तो नहीं है कि आप अपने इलाज के लिए जाएंगे, वहाँ पे और बीमारियाँ हो जाती हैं क्योंकि अस्पताल में बहुत सारा मरीज आते हैं हर तरह के। वहाँ पे एक्सपोजर इन्फेक्शन का ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो इससे पहले आपने बात की ना तलहा कि 5 मिनट बचा लेंगे, 10 मिनट बचा लेंगे, मुझे लगता है मसला वक्त का है ही नहीं, क्योंकि अगर इतनी कदर उस शख्स को वक्त की होती तो वो 5-10 मिनट पहले निकलता। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि समहाउ फ्रस्ट्रेशन है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें इतनी एक उतावलापन है कि हमें होता है कि बस जल्दबाजी है हर चीज़ की, कि वो फलाना क्यों हमसे आगे, हम इंतजार क्यों करें, एक कंपटीशन, क्योंकि ये गाड़ी आ गया तो मुझे इस गाड़ी को क्रॉस करना है। अगर आपके करीब से कोई बस गुजर जाए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, तो उन ड्राइवर को भेजता है कि चलो इसने मेरे साथ रेस लगाई है, मेरे से गुजर के आगे चला, फिर उन दोनों की रेस चल रही होती है, पीछे रिक्शे वाले, बाइकों वाले परेशान हो रहे होते हैं। और अफरा तफरी, बस हमारे अंदर अफरा तफरी है, वही अफरा तफरी हमने रोड पे जाके क्रिएट करनी है। और मैं तो हैरान इस बात पे होती हूँ कि लोगों को इतनी सेंस नहीं होती है कि जिस गाड़ी को आप बार बार टिप्पर दे रहे हैं, जिस गाड़ी को आप गाड़ी करीब कर रहे हैं, बार बार हॉर्न दे रहे हैं और लेफ़्ट पे दूसरी गाड़ी जा रही है, सो अगर वो पैनिक करके लेफ़्ट पे गाड़ी करेगा अपनी दूसरी लेन में आपको जगह देने के लिए सिर्फ, तो एक्सीडेंट का कितना बड़ा खर्चा है और कितने एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं। मैं हैरान इस चीज़ पे भी होती हूँ कि लोग ओवरटेक किस तरह करते हैं कि उनको सेंस ही नहीं है। और शुएब ज़्यादा देर तक अगर आप रास्ता ना देना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप नहीं उस टाइम पे हो सकते और आप इंडिकेटर देते हैं कि यू वांट टू स्टे इन राइट लेन फॉर नाउ, तो उसमें क्या करते हैं कि गाड़ी को आपके साथ पहले लगाते हैं, जिद में गुस्से में कैसे मुझे जगह क्यों दे, उसके बाद गाड़ी आगे करते हैं और फिर एक ब्रेक लगाते हैं और पीछे आप डरते हैं और आप एकदम ब्रेक लगाते हैं। आप सोचें कि कितना बड़ा खतरा है कि अगर उस गाड़ी की ब्रेक उस टाइम पे ना लगे, वो ब्रेक लगाएगा, एक तो उसकी ब्रेक ना लगी तो आपसे एक्सीडेंट होगा, नंबर 1। अगर उस बंदे से ब्रेक या फौरन अगर उसने ब्रेक लगाई तो पीछे कितनी गाड़ियां जो हिट हो सकती हैं। ऐसा ही है और कितने एक्सीडेंट्स इन हरकतों की वजह से। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें जो सबीना आपने एक बात की ना कि वो समहाउ तलहा हमारे अंदर एक ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम ड्राइव करें आगे एक गाड़ी, हमने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ जो कि बाय लॉ आपने मेंटेन करना होता है। लेफ्ट वाले साहब समझते हैं कि मुझे स्पेस दी है कि भाई तुम आ जाओ, भाई तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया था वहाँ पे ना, अंदर नहीं बुलाया था, हमने स्पेस मेंटेन की हुई थी क्योंकि हमने स्पेस मेंटेन करनी है एज पर द लॉ। ये बड़ा मसला है तलहा, दैट मीन्स कि ये मसला यहाँ पे है। बिल्कुल। इंसान, आपने जैसे बात की कि फासला इसीलिए रखा गया है कि कुछ भी हो सकता है, उसके सामने कोई जानवर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, तो उसने फासला इसलिए होता है कि अगर वहाँ पे ब्रेक लगाता भी है तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप ना रोक सकें। अगर उसके दरमियान भी कोई गाड़ी आ जाएगी तो फिर तो हादसात का चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। ऐसे ही है। और हादसात से बचाव के लिए सबसे अहम है वो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी। एब्सोल्युटली। इतने सारे जो कवानीन बनाए गए हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, हेलमेट का इस्तेमाल, अपनी लाइन में रहते हुए और ओवर स्पीडिंग से बचाओ,
ये जो हैं आपको ना हादसात से बचा सकते हैं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि बाइकर जो चला रहे होते हैं उनके अंदर भी आगे वाला हेलमेट पहन लेता है, पीछे वाला जो है उसके लिए भी उतनी ही हिफाजत अहम है जितना आगे जो बैठा है बाइक बिल्कुल चला ऐसे रहा है ही है। उसके लिए। और हेलमेट को भी चाहिए कि वो यहाँ पे क्लिप करके रखें, तो अगर जब ऐसा होता है कि वो अगर नौजबिल्ला गिरते भी हैं तो बात सबसे पहले उनका हेलमेट बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। तो हेलमेट आपके सर पे रहेगा तो फिर आपके सर जैसी चीज़, क्योंकि दिमाग और जो इंसान का ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा अहम ऑर्गन है, तो अगर वो डैमेज होगा तो फिर इंसान के बचने के चांसेस ऐसे कम में हो तलहा आ जाते हैं। जाते हैं वो लोग जो बहानेबाजी करते हैं। एक आएंगे, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, वो कहेंगे हमारे तो साइज का हेलमेट ही नहीं होता। देखी थी वीडियो आपने? हाँ वीडियो? देखी थी। क्या पता वाकई ना होता उसमें। नहीं, ट्रैफिक पुलिस होता भी तो है। उसमें दे रही थी कि हमने अरेंज किया है तो और अरेंज किया, दैट मींस अवेलेबल है and ना। all आप जो लेने गए थे अपने साइज का लेना। हेलमेट वो अच्छा, वहीं पे कपड़े आप लेने जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हर साइज का हेलमेट पड़ा होता है। कपड़े लेने आप जा रहे हैं मार्केट में तो साइज के मिल रहे हैं ना, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मे बी इजीली अवेलेबल नहीं होता, ये तो ये ढूंढे बात ना। कर रही हूँ। मसला क्या है? मतलब रिस्क में क्यों डालना है जान अपने से आप बढ़कर को? तो सही कुछ बात है। नहीं है, अपनी जान के लिए तो और ये ढूंढना बड़ी पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि सिर्फ हेलमेट का मतलब ये नहीं कि आपने हेलमेट साथ हैंग किया और जैसे ही अगर ट्रैफिक पुलिस निकाला ऊपर रख लिया आपने कंटोप, ऐसे ना करें। और हिफाजत भी है, बांध और दें। गर्मियों के अंदर भी आपको धूल मिट्टी से भी बचाता है, सर्दी में ठंडी सबको हवाओं लगता है से ऐसे ही ना, बचाता है, कंटोप बहुत सारे टोप फवायद लगा। हैं। और इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे भी जो बैठे होते हैं तला, हम उनको भी देखते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको भी महफूज रखें। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो पीछे बैठी हुई खातून स्पेशली, अदरवाइज भी कोई भी है। बहुत से ममालिक में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर नो मैटर व्हाट आपने हेलमेट पहनना ही पहनना है। बच्चों ने भी ज़ाहिर है उसकी हिफाजत के तौर पे पहनना होता है। हमारे यहाँ वाकई ये मामला है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को ज़ाहिर है कहा कि आप पहन लें। तला ऐसे में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी ऐसा सिस्टम नाफिज हो गया जिसमें कैमरे लगे हुए हैं अब डिफरेंट शाहराहों पे, ई चालान, तस्वीर भी साथ आती है। आपका इस पे टेक किया? बिकॉज इसमें हमने देखा जी ओह लोगों ने इतना शोर मचाया, ये देखें जी चालान आ गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए चालान जो है होता है इसलिए कि उस पर इंसान अगर कोई गलती करता है तो उसको आइंदा गलती ना करे, उसको एक जुर्माना दिया जाता है। बाकी शहरों में, लाहौर के सामने मिसाल है, वहाँ पे जो है जो मेन इशू आता है ना वो ये है कि अगर कोई वायलेशन होती भी है तो उसमें फिर उनको चालान एक आता है और उन पे घर पे या जिस तरह से भी तरीकाकार होता है वो भर देते हैं। लाहौर या बाकी शहरों में ये है कि वो एक इतनी रकम होती है कि चलो आपकी जुर्माना इसलिए है कि आपकी आगे इस्लाह हो, आप बेहतरी के लिए, कि ताकि आप दोबारा ऐसी गलतियाँ ना करें। लेकिन जो चीज़ कराची में देखी जा रही है वो ई चालान की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो कि अगर आप एक दफ़ा चालान करें तो अगला भर ही ना सके, उसकी पूरे महीने की तनख्वाह उसमें चली जाए। 30,000 अगर कोई कमा रहा है या 40,000 किसी की नौकरी, उसमें 20,000 चालान आ जाए तो ये फिर वो पूरे उसके महीने का रोग बन जाएगा कि पूरी महीने वो तनख्वाह वैसे कमा रहा ठीक है। बात नहीं वहाँ पे है। चालान बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, लेकिन मेक श्योर करें फिर इस तरह देखिए सेफ्टी को तो इंश्योर इसी तरह से किया जा सकता है ना कि हर कोई और तरीके ई चालान से फ़वायद होते हैं क्योंकि लोग फिर लोगों को होता है कि चले हमारे पास चालान आएगा तो हमें आइंदा बेहतर करनी है, हमें आइंदा ट्रैफिक का ख्याल करना है। क्योंकि- लेकिन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अगर बाकी जैसे इलाकों में, बाकी शहरों में इतनी ज़्यादा रकम नहीं है तो यहाँ पे इतनी देखिए ज़्यादा तला ना हो कि हम लोगों के अक्सर ऊपर बोझ अक्सर बन देखें जाए। हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते हैं जी यूके में ऐसा है, यूके में ऐसा US है, दुबई में ऐसा है। है। अब देखें दुबई में जो चालान होता है अगर हम उससे कंपेयर करें पाकिस्तान से, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। Obviously, हाँ। बहुत डिफरेंस है। हाँ। और वहाँ पे क्यों ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी है? चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ हैं। वो जो आपने बात की ज़ाहिर है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब सोशल इकनॉमिक क्लास की बात करें लोग डिस्टर्ब होते हैं, एग्रीड। लेकिन ये क्यों किया गया हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि नो मैटर व्हाट, हमारा ये बड़ा मसला है वो जो गरीब का चालान हो गया, भाई वो लॉ गरीब के लिए भी था, वो लॉ अमीर के लिए भी था, सबके लिए था। सबके लिए था। सो गरीब अगर लॉ की पासदारी नहीं करेगा चालान वो भी देगा, अमीर करेगा वो भी देगा। इसका ताल्लुक गरीब या अमीर से है नहीं है। सो हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं जी लाहौर, देखें हर प्रोविंस के अपने कवानीन है, उसमें वो चीज अमेंडमेंट कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने भी चालान लोगों बढ़ाया का है। एटीट्यूड डिफरेंट है ना हर जगह का। डिफरेंट है, कहीं पर कवानीन की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने उसको मेंटेन करना है तो मैं तो ये राय दूंगा कि नहीं, वो जो चालान हो रहे हैं, हाँ उसमें ये ज़रूर है कि कभी कभी हम ये देखते हैं जी कि फॉर एग्जांपल वो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी, तो वो सिस्टम ऑलरेडी पिक कर ले कि वो जी ये जो फ्रंट बैठा हुआ था उसने हेलमेट, उसने बेल्ट नहीं लगाई हुई तो उसे चालान हो गया। वैसे तो हम उस पर भी कहते हैं बेल्ट सब लगाएं। वो सिस्टम ज़रा आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूव हो रहा है और होना भी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू पेनल्टीज, आई थिंक जिसने जो भी तय किया हुआ है वो सिर्फ इसलिए किया हुआ है यार फॉलो करें रूल्स को। अब आ जाते हैं हम इससे पहले हम बात कर रहे थे ना ओवर स्पीडिंग की। आपने क्या देखा कराची में विद दिस ई चालान सिस्टम? चीज़ें बेहतर हुई हैं, लोगों के अंदर ये आगाही आई है कि अच्छा हमें ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करनी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी? बिल्कुल, जहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं और लोगों को है कि वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग हो रही है और अगर हमने सीट बेल्ट बराबर में जो बैठा हुआ है फ्रंट सीट पे उसने भी नहीं लगाई हुई तो उसके ऊपर चालान आ जाएगा, या
सिग्नल तोड़ दिया उसके ऊपर आएगा। तो इसमें मैंने सुना भी है और नज़र भी आ रहा होता है, वरना तो ख्याल नहीं करते, अगर सिग्नल नहीं भी होता तो साइड से चले जाते हैं। लेकिन अब ये है कि ट्रैफिक रुका हुआ होता है और लोगों में एक थोड़ा सा वो बैठ गया है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएगी या इतना ख़राब ड्राइविंग करेंगे तो उसका जुर्माना भी आ सकता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा और है। देखिए इसमें ये भी होता है ना कि पहले अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं और मैंने खुद कराची में ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा देखी हैं पहले, और ज़रा अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद फिर हम पेनल्टीज़ एंड देन हैवी पेनल्टीज़। अब जो लाहौर की बात आपने की, हो सकता है देखें आगे जाके लाहौर में भी हैवी पेनल्टीज़ आ जाएं, यू नेवर नो, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज शहरियों को पाबंद बनाना ट्रैफिक के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं, आप भी आजकल इस्लामाबाद में, जो पहले इस्लामाबाद की ट्रैफिक थी अब थोड़ी बढ़ गई है ट्रैफिक, बिकॉज आर पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सम हाउ वो ट्रैफिक नहीं रही जो पहले होती थी। तो अगर यहाँ पर भी पासदारी करने के लिए कवानीन मज़ीद सख्त होते हैं तो इट्स गुड, बिकॉज तभी हम एक्सीडेंट से बच सकेंगे। जब सब अपने लाइन की वॉलेशन नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, इंडिकेटर्स का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें वैसे ही बेहतर रहेंगी। तला कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी, ऑब्जर्व की और तीनों शहरों में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें ट्रैफिक के कवानीन या ट्रैफिक सेंस को लेते हुए? इस्लामाबाद का ये है कि जैसे आप बता रहे हैं पहले बहुत अच्छा होता था, अब उतना बेहतर नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने इस्लामाबाद का ट्रैफिक बहुत अच्छा देखा है, क्योंकि एक तो रोड और सड़कें बहुत ज़्यादा खुली हैं और बहुत अच्छे से गाड़ियाँ जा रही होती हैं। ट्रैफिक वगैरह होता होगा बात जगहों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ है फ्लो में। लाहौर कराची एज पर वहाँ पे भी चिंची और रक्शे वगैरह आ जाते हैं शाम के टाइम पे। लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं गया था थोड़ा टाइम पहले। और बाकी ये है कि वो कराची बहुत बड़ा शहर है, उसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ के गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों का शोर, मोटरसाइकिल, जो कि फिर क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत असर करते हैं। लोगों के लंग्स और फेफड़े वगैरह भी बहुत मुतासिर होते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये है कि कराची जो है आबादी वहाँ की ज़्यादा है और वहाँ पे सड़कें वगैरह उतनी बेहतर हाल में नहीं है, तो वहाँ पे ट्रैफिक इस तरह से मुतासिर हो जाता है जब छुट्टी का टाइम होता है 5 बजे 6 बजे। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, अब ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश होती है ऑफ कोर्स, तो ज़रा उससे ऐसे बर्डन पे बोझ पड़ता है जब ऑब्वियसली, तो वो तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। ऐसे कोई मैसेज एट द एंड ऑफ द सेगमेंट तलहा जो आप देना चाहते हो तमाम ड्राइवर्स को, जो, लेकिन बल्कि इस मैसेज से पहले एक सवाल करता हूँ, आपके ख्याल में ख़वातीन अच्छी ड्राइवर हैं या मर्द? मर्द। क्यों जी? ये है कि अच्छी ड्राइविंग करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मर्द आपको नज़र आएंगे गाड़ी चलाते हुए। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई गाड़ी इतनी तेज़ी स्पीड से गुजरते हुए चले गई, बाद में चला कोई खातून चला रही थी कि तेज चला रही थी तो खातून चला रही थी। हाँ, तो कभी तो कभी दोनों की बारी होती मैं है। ये और कह रहा जरूरी हूँ तो ये कि मर्द अगर ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, राय दिया उसने अपनी, ऑफेंड क्यों हो रही हो? राय दिया उसने अपनी, भाई यार, यू डिफेंडिंग ऑल वुमेन आउट देयर। ऑब्वियसली आई हैव टू, बिकॉज़ दो मर्द यहाँ पे बैठ के अगर मैंने कहा कि सारे इस तरह से नहीं करते, कोई मर्दों में भी इस तरह से चलाते हैं, कोई ख्वातीन में भी इस तरह देखा से रैश ड्राइविंग कर सकते हैं। This is how you change the perception। बट जो पहला जवाब था ये था कि ख्वातीन, तो वो तो आप जिस मर्द से पूछे 99.9% मर्द ये बात करते हैं, लेकिन ख्वातीन से पूछे तो 99.9% ख्वातीन ये कहती होंगी कि मर्द जो है वो बड़े ड्राइवर्स होते हैं। बस वो ड्राइविंग ऐसे करते हैं, लाइक बैठती है ना ऐसे, इतना पकड़ ट्रक चला रही है ना, ऐसे देखेंगी पीछे, ऐसे देखेंगी, भाई आराम से चला लो, रिलैक्स होके एक्सप्रेशन नॉर्मल करो, क्या मसला है? केयरफुल होती है, केयरफुल। वो जो स्टीयरिंग है उसने ओवर नहीं जाना, केयरफुल होती है, रिलैक्स, काम डाउन। हां श्योर तला, थैंक यू सो मच। मैसेज रहता था उनका भी, मैसेज टू ऑल द ड्राइवर्स पे, ख्वातीन ड्राइवर्स को तला का पैगाम क्या है? सबको यही है कि सब ड्राइवर को, और ख़ास तौर पे ये भी है कि बच्चे अपने वालिदैन जो होते हैं बच्चों को भेज देते हैं कि बाइक चलाने के लिए, हालांकि उनकी ना लाइसेंस बना होता है, ना उतना एज होती है, ना पाँव नीचे ज़मीन पे लग रहे होते हैं, इतनी मुश्किल से थैलियों पे साइडों से चलाते हुए बाइक लेके जा रहे होते हैं। और इस तरह का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए। और अक्सर भी देखा गया, बाज़ दफ़ा वीडियो आ जाती है कि बड़ी गाड़ी कोई छोटा बच्चा चला रहा था। ये चीज़ों से पाबंदी करनी चाहिए इन चीज़ों की। और जो है बाकी हर ड्राइवर अपनी अपनी लाइन पे रहता हुआ करे, और अगर जगह हो तो फिर दूसरी लाइन में आए, ओवरटेक करे, और एम्बुलेंस को ख़ास तौर पे रास्ता दे। और हर कोई बेहतर से बेहतर ड्राइविंग करे, दूसरे का भी ख्याल करे, और हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, ताकि फिर ट्रैफिक के मसाइल कम हो। और हर किसी की जान इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक कानून की पासदारी, अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की जानों की भी हिफाजत करें, बहुत ज़रूरी है। तला थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और आखिर में एक बात जो उन्होंने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये जो अभी उगे भी नहीं होते ना इतने, और वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं अंडर 18 की बात नहीं, समटाइम्स देखो ये भी होता है ना कि बिल्कुल एक छोटा आप होता है, जिस मतलब देखो एक फिजिक भी चाहिए, आप बाइक आप नहीं संभाल सकते, आपका पैर नहीं लगता नीचे, तो आपने क्यों चलाना है वो बाइक? आप वेट कर लें, और ऐसे फर्क होता है। तो ऑब्वियसली आपको अपनी सेफ्टी को सबसे पहले देखना है, ये पेरेंट्स देख सकते हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं जी। हम बढ़ते हैं ब्रेक के दौरान, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और वो तमाम लोग इस वक्त उनको हम थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश करेंगे इंक्लूडिंग मी। शुएब का पता नहीं, आई डोंट नो, आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं अब जिम नहीं जाता, मेरे घर में जिम है अब। ओके, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं। हमने तो बस बताना था कि हमने कोई मैं कहना ये चाह अच्छा, रहा आप था घर- कि आप घर में तब भी आप नहीं कर रहे होते। हाँ। मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं नहीं जा रहा, हालांकि मैंने नहीं, मशीन्स ले ली आपके है। घर में जिम है, इसका मतलब आपने कोई एक आध मशीन ले ली है? नहीं नहीं, काफी मशीन्स हैं। काफी मशीन्स जी, आपने ले ली जी हैं? जी। ओके। मैंने ये सोच के ली कि मुझे जिम ना जाने का जो होता है ना कि अच्छा ये बहाना वो बहाना खत्म हो जाएगा, लेकिन तौलिए सूख रहे हैं उसको। ऐसे ही होता है। रमजान है ना, सभी नहीं है एनर्जी, क्या नहीं, करूं? क्यों? वाकई शुएब ये बात आपकी सही है कि अक्सर लोग यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि एनर्जी नहीं है, हम क्या करें। और अब टाइम है, अफ्तार के बाद जिम नहीं होती क्योंकि खा बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अफ्तार से पहले नहीं होती क्योंकि खाया नहीं होता। अब ये मसला जो है ना बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खाया जाए कि आपको इतना हैवी फील भी ना हो और आप अफ्तार के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हो या आप अफ्तार से पहले एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारे साथ मौजूद है जी हमारी फेवरेट डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अच्छा, हैप्पी जब रमजान। जब डॉक्टर रूबिया आप हमारे शो पे आते हैं बड़ा आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि झुमका बड़ा नहीं पहनना। अब कितना कॉन्शियस क्यों हो जाती हैं, क्या हुआ? इसकी बहुत गंभीर और दुख भरी कहानी है हिस्ट्री में, पास्ट में, लेकिन पास्ट को पास में रहने देना चाहिए। हाँ। नहीं, हम बता देते हैं। एक शो हो रहा था जिसमें लाइव शो के दौरान डॉक्टर रूबिया ने झुमका पहना था और वो गिर गया था झुमका। मैंने उस दिन छुट्टी की भी शोएब वो शो कर रहे थे। आप देखें झुमके ने भी इनकार कर दिया, जब सबीन नहीं थी उसने भी इनकार किया, मैं नहीं रहूंगा स्क्रीन पे। लेकिन वो बड़ा वायरल हुआ था क्लिप और आज तक No, जो it है was so वो much पीछे बड़े fun, गाने- and you have to give credit to Shoaib because his expression was so on point कि वो हंसे भी नहीं लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते रह कहती आप पहन सकती हैं झुमका ऑन एयर अब डॉक्टर, गिर सकते कोई हैं तो बात पहना नहीं। भी जा सकता है, इट्स ओके। शॉल बड़ी प्यारी लग रही है ओ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मैंने कहा रमजान का थोड़ा सा फील आया ना तो नहीं नहीं, जरूरी है जरूरी है। आप हमेशा आपके आउटफिट्स बहुत प्यारे होते हैं, आपकी you. उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं मुद्दे पे, एक्सरसाइज हो रही है? So I have been exercising in Ramzan for pretty much like my whole grown up life. ठीक है, तो मैं ये ये नहीं अभी 4-5 साल। हाँ ये वो बहुत तो बहुत you're वैलिड still पॉइंट young, दैट्स हाँ। ट्रू। लेकिन द इंटरेस्टिंग दैट आई विल से इज कि टू बी फेयर इट्स नॉट हार्डर, ऑल्दो मैं थोड़ा सा उम्र में बढ़ रही हूँ लेकिन मुश्किल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इट्स गेटिंग हार्डर टू एक्सरसाइज, जस्ट रोजे हैं इस वजह से। ठीक। और दूसरी बात ये कि आई हैवंट डाइड येट। तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी वो ये लोगों क्या को आप जिंदा है? क्या हाँ कि रोजे में विद रोजा विद फास्टिंग एंड कीपिंग ऑल दी इबादत देयर एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कि आप एक्सरसाइज करें टू निग्लेक्ट द अदर पार्ट ऑफ रमजान व्हिच इज द कोर पार्ट ऑफ रमजान, बट एक्सरसाइज शुड आल्सो बी देयर। इवन अगर आप 20 मिनट कर ले, आधा घंटा कर ले, सही जो बात कर है। ले। और चाहे अगर रोज नहीं कर रहे तो आप वीक में एटलीस्ट मेक श्योर 4 दिन तो लाजमी करें। जब उसके लिए there's a cheat code. So what my cheat code is that I've decided कि if I exercise 15 days in the रोजे I'm ठीक है। happy. So 30 रोज फास्ट में अगर आप 15 आधा रमजान भी आपने कुछ एक्सरसाइज कुछ कर ली है, आई एम वेरी हैप्पी विद बिल्कुल दैट। ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट वो 15 नहीं होते, वो 30 के 30 ही हो जाते हैं। व्हाट आई विल से इज दैट अ डे दैट आई फील लाइक इज टू मच या बहुत ओवरवेलमिंग हो गया तो आई माइट नॉट डू माय हिट ट्रेनिंग, आई माइट डू जस्ट वेट्स Okay. और आई माइट गो फॉर अ वॉक। और दूसरी बात है कि मैं इस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करती। मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि जी रुफाके में वेट लिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉर्टिसोल लेवल, हार्मोन लेवल, ये वो। तो मैंने कहा भाई अब इतना बैठ के इंट्रिकेटली मैं बैठ के बारीकियों में चली जाऊँ, मैं तो डॉक्टर मैं नहीं जाती, आप क्यों जा रहे हैं? हाँ, बस एक्सरसाइज करें, हेल्थ के लिए अच्छी है, दैट्स इट। That's लेकिन अब वो लोग क्या करें जो कहते हैं कि हम इफ्तार से पहले करें तो बस हम शायद गिर जाएं। हाँ गिर जाएं, नहीं मतलब लेकिन so बेहोश हो you have to find the optimum time for yourself. So I exercise. So सैरी करके सो के उठे, उठने के बाद आई एक्सरसाइज एंड देन गो हैव अ फुल डे एट वर्क एंड देन कम बैक एंड देन डू द रेस्ट ऑफ द डे। सो पॉइंट बीइंग कि वही टाइम जो नॉर्मल डेज में मेरा होता है, नॉर्मल औकात में। इन द पास्ट आई हैव वर्कड आउट बिफोर ब्रेकिंग फास्ट। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप रोजा खोल, अगर आप शुरू में शुरू कर रहे हैं तो आप रोजा खोलने से पहले करें। गिरेंगे आप कोई नहीं ना, आप गिरे मरेंगे ना तड़पेंगे, लेकिन उसका पॉजिटिव ये हो जाएगा कि इफ इट्स टू मच फॉर यू तो आपने फिर अफ्तारी तो करनी है, रोजा तो खोलना है, तो आप Yes. पानी भी पी सकते हैं, आप अपना खा पी भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि आप अफ्तारी से पहले नहीं कर सकते तो आप अफ्तारी के आधे घंटे बाद कर लें। एब्सोल्युटली, बिकॉज द थिंग इज व्हाट यू रियलाइजिंग इज कि अब आप 2 हैवी मील्स कर रहे हैं, आप सहरी हैवी कर रहे हैं, आप ये समझ के करें कि मेरी जिंदगी की आखिरी सहरी है क्योंकि आपको पता है कि आपने पूरा रोजा गुजारना है, तो पराठे, लस्सियां, अंडे, दही, निहारियां, वो सब चल रहा है। सो यू आर ईटिंग फॉर लाइक 2 or 3 people एंड देन यू आर स्लीपिंग।
and also let's not forget water. Yes. जो आप 2 जग पानी भी साथ में पी रहे हैं, वो अंदर पेट में तैर रहा है, तो उसके बाद आप जाके लेट जाते हैं. तो that's really, this is why gastric problem शुरू होते हैं, this is why आप sluggish होते हैं सारा दिन, this is why आपकी sugar levels ऊपर नीचे all over the place होते हैं. और I'm sure कि आप रेडी होते हैं रमज़ान में कि अब आपके ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में सबके मैसेजेस सेम किस्म के रहे हैं, ब्लॉटिंग के, हार्ट बर्न के, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज तो आपके सामने आते होंगे. So this is the pakoda season is definitely gastro season. तो हम यही बात कर रहे थे डॉक्टर उस्मान की, तो it is definitely his season. And I'm saddened and I'm visibly sometimes thinking कि every patient is the same story. Okay. So it's the same story about, you know, and they will say कि मैंने इस रमजान पकौड़े नहीं खाए, और they will try and say कि मैं पराठे avoid कर रहा हूँ. It's not even just the type of food. It's also the timing ना, क्योंकि आपने देखिए 12 hour more or less fast की है, और उसमें आपने 2 heavy meals लिए हैं which are carb loaded या oil fatty loaded, और उसके बाद आप inactive हैं. Yes. तो वो खाना बेचारा भी किधर जाए, वो उधर ही बैठा हुआ है फंस के, और वो आपके सारे प्रॉब्लम्स कर रहा और है. फिर सहरी तक आप मसले में ही हैं, फिर सहरी करने का समटाइम्स दिल भी नहीं कर रहा होता जी, है. and people are quite uncomfortable. नहीं, Yes. लेकिन दिल नहीं भी कर रहा, मैं बाज़ औक़ात ये कहती हूँ कि अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा तो प्लीज़ मतलब एक खजूर खा लें. Yeah. दिल नहीं कर रहा तो आप पे सहरी, ऐसा नहीं है कि आप सहरी बिल्कुल जब तक इतनी नहीं करेंगे तो आप पे आपका रोजा कबूल नहीं Yeah, होगा. yogurt and probiotics. Yogurt is such a good मैं thing. यही बात कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो पराठा आपने अपने पर खुद से फर्ज कर लिया है वो आपको खाना ही खाना है क्योंकि आपने अगले अंडे दिन खा रोजा रखा है. लें, देसी घी का 1 चम्मच ले लें अगर और आपको देखिए आप पसंद है अपने स्टमक को कितना ओवरबर्डन करते Yeah, हैं. absolutely, absolutely. And then people have this obsession with also कि रमजान will make us lose weight. वो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि a lot of people will be like कि रोज़ों में हमने वजन कम करना है. First of all, that will never happen because what you're doing is you're consuming the same calories but you're just consuming that at 2 different times. Yes. So बात ये नहीं है, या तो आपका कैलोरी काउंट कम हो overall, वो कैसे मेरे होगा? साथ तो मे बी जरा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मेरा हमेशा रमजान में वजन कम होता है. That's probably because you eat healthy. You probably don't go crazy every single day. यस, नहीं You हम might be पकौड़ा saving फ्री it. पे रहते हैं ना. हाँ वो पकौड़ा? शायद ये अच्छा है पकौड़ा ना? फ्री. Really? दस्तरखान शुड भी पकौड़ा फ्री. अच्छा, I absolutely love pakoras, so I can't stop them. I'll have one, but I Okay. will have to have it. चलो एक तक तो मैं भी गुंजाइश देता हूँ. डॉक्टर साहब अक्सर हम वीडियोस देखते हैं फिटनेस ट्रेनर्स की भी, वो शेयर करते हैं कि अगर आपने 2 पकौड़े खाए हैं या आप 2 समोसे खाए तब इतने मिनट ट्रेडमिल होगी, इतने मिनट आपने वेट लिफ्टिंग करनी है, इतनी रनिंग, इतनी जॉगिंग वॉक. क्या वाकई दुरुस्त होता नहीं, है? so I used to be saying the same things. मैं लोगों को डराती थी. ये डराने के गिमिक्स होते हैं, ये attention seeking गिमिक्स हैं, ये रील्स चलाने के गिमिक्स हैं, and I sometimes use them to झंझोड़ify people as well. झंझोड़ने के लिए कि भी क्या कर रहे हो. लेकिन in real terms ऐसा नहीं होता. Your body is not so smart. इस तरह नहीं है कि बॉडी के अंदर 4 खाने हैं, ये कार्ब्स जा रहे हैं, ये प्रोटीन जा रहा है, ये फैट जा रहा है. Body is taking all the calories. So Yes. first rule of thumb for every person on this planet is calories in should be less than the amount of calories you should be having. So for example, अगर आपकी daily calorie requirement is 2100 या 2800 या 3200 depending on who you are. अगर आपने वजन कम करना है तो कम करनी है वो calories. Simple as that. ये simple maths है. Okay. ये next step ये है जो हम करते हैं, जो मैं भी करती हूँ. I'm guilty of it too कि हम protein dominant खाते हैं या carbs अगर खाएंगे तो specific kinds of carbs खाएंगे. Okay. So that is probably your next stage in your training and your athleticism. कि आपने Okay. अपना इतना fine कर दी अपनी जिंदगी. यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक दिन हैवी इफ्तारी कर ली है तो अब आप 1 घंटा जिम जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा. Unfortunately not. And also let's not forget so let's talk about the serious like medical stuff. So your cholesterol that's getting deposited in your blood vessels, तो वो हार्ट का तो हर एक को पता है, बट वो आपकी आंखों की blood vessels, आपकी ब्रेन की blood vessels, आपकी liver, kidneys everywhere. So ये हर जगह deposit हो रहा है. तो you're aging and then you're depositing harmful cholesterol. And फिर ये कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लेम हो रहा है, and that's what's causing problems like heart attacks, kidney problems, stroke, eye vision problems. Yes. अच्छा, और देखिए रमजान में हमने बहुत सारे इश्यूज ये हमने ज्यादा देखे हैं. जी, बढ़ जाते रिपोर्ट हैं, होना जी. शुरू होते हैं क्योंकि यही हमारी रूटीन है और यही हमारी हरकतें जो जिससे हम बाज नहीं आ रहे होते. And we try to complicate करतूत and we try to complicate our lives ना. So we'll be like बिल्कुल पकोड़े नहीं खाऊंगा मैं, बिल्कुल फ्रूट चाट, मतलब इतनी ज्यादा जिंदगी को हार्श ना करें. अच्छा, आई डोंट नो, मुझसे नहीं खाया जाता डॉक्टर साहब. इवन किसी बुफे के टेबल पे जाऊं ना और वहाँ पे मैं स्किप करता हूँ सारे ऑयली वो तो that's a समोसे, waste. पकोड़े. आई डोंट नो, मुझसे आपने सही कहा, यहाँ पे मसला हो गया मेरा. मैं नहीं खा सकता. नहीं, and ये हैबिट हो जाती है. So एक I मैं खा नहीं can relate to सकता, that. एक मैं खाने नहीं देता अपनी फैमिली को भी. मतलब मेरे घर में किसी मेहमान ने भी आना, मेरी वाइफ कहेगी यार मेहमानों के लिए बनाना, तो नहीं बनाना, पकोड़े नहीं बनेंगे. नहीं होंगे तो लोग नहीं खाएगा खाते हैं. मैंने कहा लोग खाते होंगे, मेरे घर में नहीं लोग खाएंगे. तो खाते हैं ना. मेरे घर में नहीं खाओगे. अच्छा, my best cooking is in मैं नहीं आ रही, Ramadan. आप कभी मुझे इफ्तारी पे ना बुला. नहीं, बस अभी नहीं, हम नहीं जा रहे इसके हम घर. नहीं अब जा done रहे, हो हम गया. नहीं हम बोलते. पकोड़े खाने के लिए अच्छा, जाएंगे. मैं गुंजाइश निकालता हूँ आप लोगों के लिए. हम पंजाब पकोड़ा हाउस जाएंगे, बस वहाँ पे इफ्तारी बस सही करेंगे. है.
नहीं, so for me my best cooking is in Ramzan. So for healthy eating मैंने जो एक तोड़ निकाला वो ये था कि देखिए एक तो आपको सारा दिन भूख लगती रहती है, so you're constantly fixated on food. So that is the jung, isn't it? That अपनी nafs पे control करना. So so what I try to do is I try to invest जो थोड़ा सा time बचता है surplus, क्योंकि working days are shorter in Pakistan. ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी blessing है by the way. So first of all आप लोग बहुत नाशुक्र हैं सारे, because ये मैंने तो पता नहीं कितने साल, कोई 18 साल जो है रोजे रखे हैं फुल वही रूटीन के साथ कि सुबह 5 बजे उठना है और 6-8 बजे तक क्लिनिक करके घर आना है और फिर रोजा जो 18 घंटे का होना है, 21 घंटे का भी नहीं, वो हमारे दूसरे मुल्क में ऐसे ही होता है। Exactly. So over here the work days are shorter, so I use time as like a weapon, I feel almost. So I'll use that time to cook something a bit healthy. Okay. So I think what we should be focusing on is कि आप बल्क में ना बनाएं चीजें. Yes. Nobody can eat. We all realize, especially by 18वां-19वां रोजा, by now you'll all be feeling कि वो जो बना भी रहे हैं वो पहले रफ्तारी में तो खाया गया था, अब नहीं खाया जा रहा. अच्छा, वैसे अब जितने लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अलग से रेसिपी को सर्च करें, फिर उसके लिहाज से उसके फ़वाइदों, क्योंकि रमज़ान में रूटीन सबकी बड़ी टफ है, स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए. बट मैंने देखा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर रही होती हैं और जो कि बड़ी टफ होती है, एंड देन यू डोंट हैव अ हाउस हेल्प एट होम, राइट? और उस आप घर जाके खाने भी पका रही होती हैं, वीडियोस भी होती हैं अक्सर, और ये वो आप मैनेज करती हैं सारी चीजें. तो थोड़ा सा टिप्स भी बताएं जिसका खवातीन हमें देख रही हैं कि क्या किस तरीके से वो मैनेज कर सकती हैं. सो आई चीट टाइम. मैं टाइम को वाकई ऐसे अटैक करती हूँ कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मैंने निस्तो नाबूद करना है वाला इतना जंगजू अंदाज में. सो लाइक द रीजन व्हाई आई वर्क आउट इज रूटीन वही रखती हूँ, सुबह वही टाइम पे वर्कआउट हो रहा है, वर्क जा रही हूँ, वर्क तो छोटा हो गया ना. सो योर कुरान, योर सिपारा इज अ बिट ईजियर नाउ. समटाइम्स इफ आई हैव अ ब्रेक एट वर्क आई एम लिटरली गोइंग टू बी ड्रैगिंग द सिपारा आउट. तो आप कमरे में आएंगे, एक चादर में खातून मिलेगी तो परेशान ना होइएगा, वो मैं ही हूँ. थोड़ा डिफरेंट लग रही हूँ, लेकिन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यू हैव टू मेक एवरी मिनट काउंट. What we do, what majority of us do, and I also sometimes do, is कि हम टाइम जो ज़ाया कर रहे हैं उसको हम रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे. आप जब रील्स देखना शुरू करते हैं, अगर आपकी एक रील 3 से 8 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वाचिंग, लाइक यूट्यूब हो गया, व्हाटएवर, सो you are basically watching, if you're watching 10 of them, that's like 20 to 80 minutes of your time of your day. Yes. So अगर आपने 2-4 ड्रामे भी देख लिए, 2-4 चीजें भी कोई देख ली, तो आपका तो टाइम सारा निकल गया. So what I do is I do 2 things at once. अगर कोई रील देखनी है, अगर कुछ देखना है, तो वो बैकग्राउंड में लगा हुआ है, आई एम गोइंग टू बी कुकिंग एट द सेम टाइम. सो आई थिंक दीस आर वर्किंग वुमेन टैक्टिक्स. एवरीबॉडी डज दिस, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट. सख्त डॉक्टर हैं, सख्त बीवी हैं या सख्त माँ हैं? Probably all of the three. बच्चे तो तीनों बोलेंगे. सेकंड वाला इन्होंने बोला है, मुझे लग रहा है वो शायद ज्यादा हो. Oh my मजाक God, कर रही हूं, just kidding. Sabir, you hurt. भाई अगर आप वोटिंग कराएंगे तो बच्चे कहेंगे बहुत ही सख्त माँ है, मियाँ कहेंगे बहुत ही सख्त बीवी है. मरीज probably I will say I'm a सख्त डॉक्टर because I get very upset with patients in Pakistan. और शायद इसलिए भी आपकी जो प्रैक्टिस ज़्यादा जो यूके में रही है, तो आप थोड़ा सा ना, जो कि यहाँ पे है कि डॉक्टर्स थोड़ा लिहाज नॉर्मली कर लेते हैं ना, अच्छा नहीं नहीं ठीक है यूँ कर लें. आप हैं बड़ी सीधी, ये करो, ये नहीं करोगे तो काम खराब है. And it works. I promise you it Nice, works, because the thing is that look, when I'm telling patients, this is my pet sentence कि देखिए जितना मैंने 20 मिनट मगजमारी करके आपसे लड़ाई की है, I promise you the money that I'm making for these 20 minutes is probably not worth it. It's not about the money and it's not about मतलब why am I investing so much in you? मतलब मेरा क्या गर्ज है, आप तो चले जाएंगे, आपको ना मैं याद रहूँ ना मैं आप मुझे याद रहें probably. लेकिन the fact of the matter is कि नहीं, and there are lots of patients that come back. To this day my proudest moment was when this really lower middle class family का patient of mine came back and said, डॉक्टर आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे इतना डांटा था, एंड मैंने 2 साइज, आई लॉस्ट 2 साइजेस, और ये मेरा विंटर कोट है विच आई हैड टू गेट शॉर्ट, मैंने छोटा करवाया स्टिच करवा के, क्योंकि वो मैं 2 साइज कम किया. एंड आई वाज सो टच्ड, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ऐसे खाम लोगों से लड़ रही हूँ, पागल हूँ. फर्क पड़ रहा है देखिए. It makes a difference. It always makes a difference. And for a male to hear me out, a male who's going, so the reason why I mentioned the socioeconomic status was that this is a male who's working very hard in his life. His life is very tough. He's probably doing 2 jobs. He's looking after his family. He literally does not have the time to go, luxury to go to a gym. But he consciously made an effort to lose weight. सही बात है. मर्द पेशेंट्स ज़्यादा टफ टाइम देते हैं या खवातीन पेशेंट्स? Female. Female patients को I have to, in Pakistan, I really get very frustrated that there's lack of, even now, even having internet and phone and everything, there's lack of awareness what they can achieve. So they think कि उनका norm बस यही है. Okay. Being overweight, being unhealthy, having fatty liver, pre-diabetes, diabetes, being old in their 50s and 60s. Yes. So they have समझौता fight with this कि जी हमारा बस यही हो गया, बस हम हमारी हाँ, peak ये चली गई है. बड़ा कॉमन सेंटेंस अपने इवन पेरेंट्स से सुनते हैं जब कोई दर्द निकले उनको,
और उनसे कहें कि डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करा लेते हैं, इलाज करा लेंगे, नहीं पुत्र अब यही उम्र है, यही चलना है, बस यही सब कुछ अच्छा है। नहीं, मैं अब देखिए कितना अच्छा आजकल एक ट्रेंड लास्ट कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि दो लोगों का कंपैरिजन है सेम एज में। Yes. एक उसी एज में बहुत यंग लग रही है और एक उसी एज में अपनी उम्र से भी ज्यादा, क्या आप अगर कोई You 50 can't का है तो believe आप it, कहेंगे अच्छा yeah. 70 की लग रही है, Yeah. और एक 50 की है तो आप कहेंगे ओ माय गॉड ये तो 30 की लग रही नहीं, और है। ये वही बात कि हम जब नानियां दादियां बनेंगे तो हमें वो ऊन करना, वो क्या वो स्वेटर जो बुनते थे बुनना, हमें बुनना नहीं आएगा, Yes. लेकिन जो है हम वेट शायद प्रॉब्ली होपफुली उस वक्त भी तो लिफ्ट देखिए कि आपकी चॉइस है ना कि आप कैसा दिखना चाहते हैं, Decide आप कर लिया। ऐसा दिखना चाहते हैं या आप ऐसा दिखना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू It's यू। the quality of life actually. And at Exactly. 43, and I will own this up on TV. So at 43, I've realized something. So in 20s, it was easy to exercise. I did it not because I had to, because I wanted to, and it was easy. In my 30s, I didn't find it that difficult. 40s, में it's a conscious effort to get up in the morning with everything else going on in life. बड़ा हिम्मत करनी पड़ती है, नहीं यार कुछ नहीं कर लो. To just say नहीं क्या फर्क पड़ता है, रहने दो अब तो बुढ़े हो गए, बुढ़े चलो छोड़ो, middle aged हो गए ना, सही बात है। whatever you want to call it, more than middle aged हो गए. But in my 40s, I'm feeling that I'm getting all the benefits now. My godas that wanted to give up when my firstborn was born. Firstborn is now mashallah 6 footer. That goda is still holding up. I'm still able to run. मतलब not as much as I did before, लेकिन कर रही हूँ. तो ये एक गिफ्ट है जो आप अपने आप को दे रहे हैं. So आपका रमजान में एक्सरसाइज करना is not like a challenge and it's not like a show off या bragging rights. आपका रमजान में वर्कआउट करना is genuinely for your physical Yes. health. डॉक्टर साहब आप अपने 40s आपने एक्सप्लेन भी किया, इसको हम जरूर सवाल रखते हैं, 20s में और 30s में ऐसा क्या करें टू हैव अ हेल्दी लाइफ इन 40s एंड 50s? You can't be lazy. Guys, I'm seeing this in Pakistan a lot. Everybody sleeps at 2-3 a.m. ये एक नॉर्म है. 2-3 बजे रातों को सोते हैं. अच्छा फिर सुबह फिर उठना ही है ना, क्योंकि यूनी जाना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. अच्छा देयर आर सम जो नहीं सुबह उठना तो वो दोपहर के 2-3 तक फिर सो रहे हैं. सो आई एम नॉट लाइकिंग दिस लॉपसाइडेड अपसाइड, क्योंकि योर बॉडी, आई जस्ट टेल यू इन मेडिकल टर्म्स, योर बॉडी कैन नॉट ग्रो, रिक्यूपरेट, रीजनरेट इटसेल्फ अनलेस यू गेट स्लीप इन योर नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स. Okay. आपकी बॉडी को पता है कि आपका डे और नाइट क्या है. सो डायनल रिदम आपकी बॉडी को पता है कि आप मॉर्निंग टाइम है, आप नाइट टाइम है. आपका कॉर्टिसोल, वही जो आपके फेवरेट हार्मोन्स हैं जो रोज इंस्टाग्राम पे और जो टिकटॉक पे लोग जगा रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं कि आपके हार्मोन्स हम बैलेंस करेंगे, ये चाय पिएंगे, सीड्स पिएंगे, कावा पिए, तो वो हार्मोन्स जो है भाई वो जब आप सोते हो तो रिलीज होते हैं. That means the most important thing is sleep and then diet. Yes. And then exercise. Yes. तीनों चीजें. And I think sleep is something 6 to 8 hours भी अगर आप मैनेज कर लो in the normal sleep hours, you're good. यानी देखिए अब बात वो है कि 6 से 8 घंटे उस टाइम पे रात के वक्त, Yes. दिन में नहीं सोना. उठा नहीं करना अपने आप को. हाँ ऑल्सो देखिए 6 to 8 आवर्स जो आप बता रहे हैं, कुछ लोगों की अर्थात 6 घंटे हम सो गए बस बहुत है. देखिए आप ये भी डिपेंड करता है आपका पूरा दिन कितना थका हुआ है, अपनी बॉडी को आपने खुद अंडरस्टैंड करना है. Absolutely. बाज औकात आपके 6 घंटे की नींद बहुत कम नींद लग रही होती है, आप डिजी फील कर रहे हैं या No, that's आपकी such a बॉडी beautiful रिकवर statement. नहीं A किया patient उसमें. asked me the other day, the doctor, how are you exercising and how are you still functioning? Because when I exercise, वो जो हम बात भी कर रहे थे कि भी ठीक है कुछ लोग कहते हैं हम टूट जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं. No, but this was a genuine पढ़ा लिखा सवाल. She goes like when I exercise, I can't function. I feel like my whole body is just breaking down, and that's not the point of exercise. ना, you shouldn't be. But at the same time ये ना हो ना कि आप अपने आप को hold back करें. आप अपनी exercise को walk तक ही limit करें. आप 30-year-old है और आपकी exercise है मैं walk करने जाता हूँ, मुझे तो इस चीज़ पे आग लग जाती है कि भी क्यों भाई, walk तो आपको वैसे ही करनी है. वैसे ही करनी तो है. आप क्या वॉक नहीं करते? जो सारे यहाँ बैठे हुए हमारे जो काम कर रहे हैं वॉक नहीं, सभी वॉक कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज कैसे हुई? Yes, proper exercise. एक्सरसाइज शुड बी समथिंग दैट इज नॉट योर नॉर्म. सो 150 मिनट्स इन अ वीक, हफ्ते में 150, which is like 30 minutes of a day hard. Yeah. ये आपका नॉर्मल से हट के एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करे, आपको पसीना दे और आपकी ब्लड वेसल्स को फ्लश कराए, यानी कि आपका मुंह रेड हो जाए. ये बिल्कुल होनी ऐसे ही चाहिए है. आइडियली. और क्या रमज़ान में जो लोग कंप्लेन करते हैं जी स्किन डल होना शुरू हो गई है, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, इट्स जस्ट बिकॉज कि उनकी डाइट ठीक नहीं है? Not so quickly. So I think these are all myths and urban Myths हैं. legends. Your body takes 3 months. अगर मैं आपको आज कोई चीज़ शुरू करवाती हूँ तो मैं आपको 3 महीने से पहले कहूँगी नहीं कि उसका कोई फर्क पड़ेगा. Okay. चलो 3 months पूरे ना दें, but at least 5 to 10 weeks, 5 to 8 weeks तो लगते हैं. That's at बिल्कुल least ठीक. 2 months anyway. So ऐसा नहीं होता कि ठक किसी ने स्विच बंद किया और उधर आपकी टूटी ऑन होगी और बाल गिरने शुरू हो गए. ऐसा नहीं होता भाई. So relax. So just control your food portions, eat healthy where you can. और अगर आपका दिल करता है फ्रूट चाट पकौड़े खाने का, शेप की तरफ ना देखें, आप पकौड़े फ्रूट चाट खाएं सभी. लेकिन ज्यादा ना ज्यादा खाएं. ना खाएं, पोषण कंट्रोल एक पकोड़ा खा लिया, 2 खाएं. पकोड़े खा लिए. लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि आप डेली के अगर 2 पकोड़े भी खा रहे हैं तो देखें एक
मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी है जो कि No, and Sabine, आप I'll tell you consume something करें। really hilarious. So once, so I have learned from the whole world, as probably everybody does. When I was, so my father was posted in India. We lived there, and I was med school days से तो 20s में, so 24, 25 की होंगी hardly. And my doctor goes like, you have to lose 1.5 to 2 kilos. Okay. तो मेरा asthma flare up हो रहा था वगैरह वगैरह. So I was like 1.5 to 2 kilos रोजों में कम करना है. अच्छा, that's when I started running in Ramzan, and I realized कि I didn't die, so I can do it. Okay. So we used to make boiled spinach के kebabs. तो अभी What? हाँ, मुझे भी सबीन की बात से याद आया कि क्या-क्या औरतें ख़वातीन क्या-क्या जुगाड़ करती है different stages. बॉइल्ड स्पिनच के कबाब. So my mom was like, she went and she researched these recipes. मतलब God rest her soul. So she went and she found these amazing recipes of spinach ke kebabs. So kebab with a little of meat, but Yeah. also spinach, which was boiled spinach. So I ate them for full 30 days of rosé. And I'm still sitting here in 43. Okay, so कोई नहीं मरता healthy खाने से, खाए healthy और exercise करें. So फर्क पड़ा था स्पिनच के Yes, कबाब I से? lost 2.5 kilos. I lost half a kilo more than they asked me. Oh. And जब when I went to the doctors and they said वो that was the first time मैं खुद मेडिकल कॉलेज से निकल के गई थी. ठीक है. हाउस जो पता नहीं की थी नहीं मुझे याद नहीं. But either way, I realized कि डॉक्टर को पेशेंट का वजन भी करना होता है. आप सोचिए कि मुझे पहली दफा वो एक्सपोजर हुआ था कि वजन कितना इंपॉर्टेंट है हर कंसल्टेशन में. सही बात है. रेसिपी याद है उस पालक के कबाब की? पालक उबालें और स्पिनच डाल दें जितनी ज्यादा डाल सकते हैं जब तक कबाब ग्रीन ना हो जाए. बहुत मजे के थे, बहुत टेस्टी थे. नजर आ रहा है. वो आपके एक्सप्रेशंस बहुत बता रहे हैं बहुत ही कितने tasty tasty थे। लेकिन चलिए अपने हिसाब से काली मिर्च नमक हल्का फुल्का सा मसाला ऐड करके उसको And there are so enjoy many करें। good cooks nowadays. I see on your show as well. I mean, I see these people and the recipes नहीं that they're वाकई making. वो इतने टेम्पटिंग लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, टेम्पटिंग भी लगते हैं. और टेस्ट डेवलप करने की बात है सिर्फ आप एक दफा टेस्ट डेवलप करो ना Because develop, he doesn't पकौड़ा से eat, निकलो ना. he doesn't eat pakoras for the rest of his life. So उसको मैंने तो तो he's बहुत done. मैं मुझे आपको याद एक बहुत नहीं वैसे. सच्ची बात बताऊं आपको सच्ची बात बताऊं लेकिन पकोड़े अगर रख देंगे ना इफ्तारी में ये खाएगा नहीं खाता, नहीं झूठ खाएगा, बोल I रही ये है. believe घर it. में बनवाता नहीं है वो अलग बात है जब बने ही नहीं होंगे तो ये खाएगा कैसे नहीं, लेकिन अरे he's सबीन trained कल his गया मैं एक body. जगह बूफे पर, वहाँ पे लिटरली मैंने यूं जाते जाते जब देखा ना एक पकौड़े हैं, समोसे हैं, सामने फिश है, मैं सब स्किप किया सीधा फिश पे Yeah, गया. आई जस्ट yeah. हैड तो फिश. बाकी पैक करवा के ले आते बूफे था हम खा सबीन. लेते. ओके जो भी था हम खा लेते आप इस नेमत से महरूम हैं हम No, तो but this उसको is happening now. अब उसने खाने की हमने बातें कर दी है. अब हमारा next meetup जो है वो खाने पे होगा. मेरा I'm लगा sorry, खाने मैंने में decide और खाना कर उसमें लिया. सबीन का स्टॉप और आपका स्टॉप पकौड़ों वाले उस पे होगा. obviously Achha, but he's right, Sabine. So I think retraining your body is very important. So people who begin their food with a soup and a salad, जैसे अगर आपने कोई हल्की चीज से खाना शुरू किया, पेट तो आपका भरना ही है ना. एक Yes. finite amount ही space है. उसमें जितना मर्जी ठूसेंगे एक finite amount ही स्टमक जाएगा. का साइज नहीं, वो कहते हैं स्टमक बैलून होता है, तो बैलून तो जितना मर्जी फुला लो. फिलहा लो लेकिन फिर उसके फट फट जाए. फट जाता वो ये कब फटे इसकी पता बात नहीं अब डॉक्टर चलेगा उस्मान से पूछेगा. ये हम गैस्ट्रो से पूछेंगे. हाँ, ये हम उनसे कि पूछेंगे. कितने पराठे फिट आते ये ये हैं. आप लगाएं अपना बैलून कितना पराठे। फुला सकते हैं जब वो ना नहीं वो फटे. देखे ना अब उस लिहाज से एक लेयर लग रही है पानी की सबसे पहले वो भी मीठा। लाल बिल्कुल, लाल पीले बिल्कुल, शरबतों की बिल्कुल. एक लेयर सबसे पहली लेयर उसके बाद उसके अंदर तैराना है सब चीजों No, no, को no. So you cannot पकोड़े diss the fruit lal चाट चना sharbat. चाट The lal sharbat, the smell of it is like, so your childhood memories, your Ramzan memories, everything. एक वो डॉक्टर हमारे रूबिया हमने आपको इसलिए बुलाया था, सारा पुठा कर दिया शो आज. नहीं लेकिन आपके वो आते थे आपके चैनल पे शो पे आते थे so 100 names of Allah. तो वो बैकग्राउंड में लगा होता था और वो खुशबू. So these are my two triggers. Soon as so when I'm cooking तो that has to be in the background. मेमोरीज हैं Yeah, obviously they're my childhood core memories. अच्छा लेकिन डॉक्टर रूबी हमारे साथ रोज ये होता है, खैर इन पे असर नहीं हो रहा कि हम रोज बात करें पकौड़ों की, फिर भी खा रही हैं. सो द अदर डे अ न्यूट्रिशनिस्ट वाज हियर, उन्होंने कहा कि जी जूसेस नहीं पीने ना, और उन्होंने कहा कि Yeah, अब तो गाइडलाइंस हैं कि चाहे डब्बे का जूस है चाहे फ्रेश जूस Yes. है नहीं पीना Yep. ना. God, अच्छा, I love her. ये कौन है? सो मैं घर गया Good. मैं अनम को बता रहा, मैंने कहा वो इस तरह ना आइंदा हमने जूस नहीं पिलाना ना, बच्चों को भी नहीं जूस नहीं देना, डब्बों का जूस भी नहीं देना. इधर कहते ओहो, कहते मुझे याद है मैंने इफ्तारी से पहले आपके लिए बनाया था कैरेट का ऑरेंज, उसमें कहा लेकर आओ. कहती है अभी तो क्या है, मैंने कहा आज तो लाओ ना, तुमने जिक्र कर दिया, अब लेकर आओ. अब लेकर ये जूस को लेके ना आई थिंक क्योंकि देखें अस्पताल जा रहे हैं तो जूस लेकर जा रहे हैं, बीमार है जूस पी रहे हैं, तबीयत डाउन है बेटा जूस पी लो, जी, कमजोरी है. कमजोरी जूस जी, पी लो. yeah. अब आके रियलाइज हुआ इतने सालों बाद कि जूस तो नहीं है हेल्दी, फ्रूट्स खाने हैं विद फाइबर. Unfortunately, yes. This is one of the saddest things I've learned being a grown मी up. टू. I'm not happy कोई about this. बीमार है तो जूस हम घर के अंदर ये Because I practice love कर रहे juices. होते हैं। No, me too. And especially fresh juices. One of the Yes. best things about Pakistan was this, Abhi. मैं तो कहीं जाऊं और ऑरेंज जूस कहूं ना, मैं कहता दो लेकर आना, कहते हैं साथ कोई है, मैं कहता दोनों मैं मैं भी पीऊंगा. अच्छा मैं फ्रूट लवर हूँ तो अच्छी मैं बात है. मैं That is बहुत really फ्रूट्स smart. खाती हूँ. मैं No, that's खाना very खाऊं ना intelligent. खाऊं कम खाऊं ज्यादा खाऊं मेरा पूरे दिन में जबरदस्त. मैंने फ्रूट खाना ही होता है नहीं, और so वो भी सीजन का adult फ्रूट. fiber requirement is between 21 to 25 grams, depending on who you are. 21, so one head of lettuce, पूरा जो फूल है आपका
लेटस का, लेटस क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, सलाद के पत्तों का, सलाद के पत्तों का पूरा फूल इज 1 ग्राम। यस यस यस, मतलब लेकिन गुआवा इज मोर डेंस फॉर एग्जांपल, तो Okay. गुआवा में ज्यादा ग्राम्स होंगे, so on and so forth. So more, even your starchy vegetables like your chanas, they have fiber in it as well, your seeds have fiber, etc etc. But एक head of lettuce is 1 gram. So अब आप अपने सामने 21 head of letter या 25 head of lettuce रखे और फिर देखिए कि ये फाइबर आपने एक दिन में कंज्यूम करनी है for a normal adult to protect you from bowel cancer. It's not about weight loss alone. It's about all the cancers actually. जो fat diets हैं, juice fasts, seedings and all that, I've never been a favor of these because these are extreme things. Yes. And you don't know, we don't understand our body enough to know कि ये हमारी बॉडी में क्या ट्रिगर कर रही हैं. So खुदा ना खास्ता किसी को जब अर्ली एज कैंसर होता है, बावल कैंसर होता है, तो अक्सर आप सुनते हैं, अक्सर औकात फैमिली बातें करती हैं, यार वो बहुत ज्यादा गार्लिक खाता था, हल्दी, whatever, जो हेल्दी चीजें कहलाती हैं, बट वो एक्सेस में खाता था. So the point that I'm trying to make is not that was true, but the fact is you don't know what is true. You don't know कि एक तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, बट देयर आर अदर पीपल जो यंगर एज में कैंसर जिनको हो रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, और जरा वो हर बंदी रीजन डिफरेंट होती है कि रूटीन पे हिस्ट्री लेनी पड़ती है. लास्ट डॉक्टर रूबिया, कोई टिप, कोई मैसेज आप देना चाहती हो अपने तमाम सुनने वालों को, रमजान सेंट्रिक मैसेज कि कैसे इसको और बेहतर कर सकें? कीप इट इजी, डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, अपने बी काइंड टू योरसेल्फ इज व्हाट आई से. खासतौर पे अगर आप खवातीन घर में काम करना है, आपने बंदे भी, दे गोइंग आउटसाइड द हाउस एंड वर्किंग रियली हार्ड. Take it easy, don't overexert yourself, set yourself realistic targets. Don't yourself a target that I'm going to exercise every single day, every Ramzan. No, say that I'm going to work out 3 to 4 days a week. And workout can be a 10 to 20 minute Yes. workout. 7 minute workout भी मैं accept करूंगी अगर आपने रमजान में और अगर वो प्रॉपर वर्कआउट है, Yeah. वो सिर्फ फोन यूज करते करते वर्कआउट नहीं हो रहा, समटाइम सिर्फ एक स्टोरी के लिए और वर्कआउट वॉक कर रहे करना होते हैं. वर्कआउट नहीं. नहीं walk, I'm sorry. I mean, I know people talk about step, but I'm sorry. I'm a bad doctor. I don't like it so much. नहीं, वो 30,000 स्टेप्स तो समझ आती है ना फिर. Yeah, but if you can do that, हाँ, I agree. Yes, I वो would say so. हाँ, लेकिन ये नहीं 5,000 स्टेप्स चल के आप अभी वॉक कर ली, मैंने ऐसा नहीं करना. डॉक्टर बे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स ग्रेट हैविंग यू एज ऑलवेज. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के, जाने ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. एक ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर ने हमें ज्वाइन किया है. बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे होते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और हमें मुख्तलिफ शहरों में जाते हुए उस शहर के रंग में रंगते हुए भी नज़र आ रहे होते हैं. उस शहर को अपनी निगाह से देखते हैं और फिर उससे कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं. चूँकि दैट्स हाउ यू नो वी क्रिएट कंटेंट. आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को लेकर और फिर आप उसको कंटेंट की मदद से लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं इन अ वेरी कैंडिड लाइटर वे. अली अल्ताफ ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक. रमजान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजरा. रोज़े रख रहे हैं, इजी है, फरवरी के रोज़े हैं तो हाँ, खासे इजी है क्योंकि फरवरी मार्च ज़ाहिर है हमें मौसम खासा ठंडा बेहतर मिल मौसम चुका होता है. अली, कंटेंट की दुनिया में ज़ाहिर है, पहले भी हमने एक दफ़ा बात की थी यहीं पे इसी सेट पे. रमज़ान में स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी बात करूँ, थोड़ा सा कंटेंट की डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं. आप इसे किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मेरी तो वैसे ही आपको पता बड़ा होम्योपैथिक सा कंटेंट होता है, बड़ा जी easy. जी 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 तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं है. ये होता है कि रमज़ान में मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ. मुझे होता है कि थोड़ा सा टाइम ओके, यानी कंटेंट कम करते हैं रमज़ान में? हाँ, मैं कंटेंट कम करता हूँ. मुझे होता है कि थोड़ा इबादत में ज़्यादा टाइम दिया अच्छी जाए, बात है. तो वो हो जाता है. अदरवाइज आपको पता है भाई, कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत अगर आपको पड़ गया तो फिर आप 11 महीने कुछ गलत कर रहे हैं. नहीं, वैसे रमजान सेंट्रिक तो करना होता है ना, थोड़ा सा रेलेवेंट. रमजान सेंट्रिक तो कंटेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, अफ्तार से रिलेटेड, खानों से रिलेटेड. रिलेटेबिलिटी उसमें ये आ जाती है कि आप सहरी इफ्तारी की बात कर रहे होते हैं, आपने भूल के पानी पी लिया, उस पर कोई जोक क्रैक कर रहे होते हैं, तो वो रमजान कॉमेडी रमजान के इर्द गिर्द हो रही होती है. वो साल के 12 महीने ही हो रही होती है. अच्छा, वो ऐसे ना कि साल के 12 महीने जो माहौल है उसके हिसाब से कॉमेडी हो रही है, तो आपने बड़ा दुरुस्त कहा, वो रेलेवेंट होती है. इट्स जस्ट अ मंथ ज़ाहिर है, और उस मंथ के हिसाब से वो हल्का फुल्का फ्लेवर तो वैसे भी आ जाता है. बस लेकिन रूटीन में ज़ाहिर फर्क होता है. लेकिन आपने एक बड़ा इसमें गहरा जुमला कहा था. आपने कहा था अगर आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं रमजान में तो आप 11 महीने गलत कर रहे हैं. कौन ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कौन कर रहा है? एक कंटेंट क्रिएटर अली अल्ताफ, वो बिल्कुल नहीं कर रहा. बाकी जो कर रहा है कोई कर रहा है, पता नहीं. नहीं, वैसे आपका कंटेंट अपने होम्योपैथिक सर्कल है, में आप कोई खुद है? भी होम्योपैथिक है गुफ्तगू में? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल. 2-3 कंटेंट क्रिएटर मुझे पता है, लेकिन
नाम हम नहीं नाम नहीं कौन है लेंगे, वो? हाँ। पता क्या करेंगे अली, उनके नाम का पहले लेटर लेंगे सिर्फ। हाँ ठीक है, के के डब्ल्यू डब्ल्यू पता नहीं। के और डब्ल्यू। अब W. जो इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम के से डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, अली के मुताबिक आप 11 महीने काम गलत कर थे। मैंने 4 सोच लिए जिनका डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, आपस में लड़ेंगे कौन है। कौन है मुझसे लड़ेंगे आगे कौन है। विकास तो नहीं है ना? वकास ही है। मजाक करो। अच्छा, मैं वकास का नाम इस वजह से भी ले सकता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा नहीं है। वकास से। अच्छा, जब आप दोनों हमारे सेट पे आए थे और हमने कुछ क्लिप्स बाद में अपलोड किए, तो बहुत से कमेंट्स अली ये आए कि दोनों अलग अलग हैं। हाँ। अच्छा, इतनी रिजेम्बलेंस है वैसे एक वाकई। बड़ा मजे का कमेंट आया, मैंने फेसबुक पे, मैंने भी एक रील अपलोड की थी उस शो की, तो एक बड़ा फनी सा कमेंट आया कि जो राइट साइड पे बैठा हुआ है ना, वो बड़ी रिलेटेबल वीडियोस बनाता है, बड़े नए नए आइडियाज के साथ लाता है। जो लेफ्ट पे बैठा हुआ है ना, वो बस आके झुकते मारा होता है फैसलाबादी। हालांकि मैं राइट साइड पे बैठा था, तो मेरी बात कर रहे थे। आप दोनों ने वकास को समझ के आपको कमेंट कर वो दिया। तारीफ वकास की कर रहे थे और बैठा वो मैं आपकी होता। रही थी। हाँ, तो ये होता है हमारे साथ। ओके, ये मतलब वैसे कहना चाह रहे हैं तारीफ मेरी ही हो रही थी। नहीं, तारीफ वकास की हो रही थी। अच्छा ओके। तारीफ वकास की थी, लेकिन उन्हें मेरा कंटेंट नहीं अच्छा, जो कमेंट कर रहे थे उन्हें मेरा कंटेंट इतना अच्छा नहीं लगता। उन्हें वकास, क्योंकि वकास नए नए आइडियाज के साथ आ रहा होता, तो वो उन्हें लगा कि वो इधर बैठा हुआ है। अच्छा, वैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो तो ये कहते हैं रमज़ान में काम बढ़ जाता है, बिकॉज पीआर पैकेजेस होते हैं, वो अब शॉपिंग मॉल्स के, खानों के एंड ऑल दैट, सो वो, या आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है बात करने के लिए, सो कमाई ज़्यादा होती है। आप तो कहते हैं मैं स्लो हो जाता हूँ। कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि कैंपेन्स मेजर रमजान से पहले या रमजान में आ रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। वो अच्छी बात है। वो अच्छी बात वो है। अच्छी ईदी बात कड़ी हो जाती है। डू यू से नो टू एनी स्पॉन्सर्ड कंटेंट? हो इस महीने, चले मैं आपको बताता हूँ, इस महीने मैंने जितना काम किया उसके 3 टाइम्स मैंने डिक्लाइन किया। और सिर्फ मैं नहीं कर रहा होता, सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा अपना रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। वो कर ही रहे होते व्हाट हैं। मेक्स यू टू से नो? सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ वैल्यूज़ के अगेंस्ट आ रही है, कोई मेरी रिलीजियस वैल्यूज़ के अगेंस्ट आ रही है, मैं वो भी डिक्लाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा मुझे रिसेंटली एक आया था ब्रांड से, और मैं काम करना भी चाह रहा था, क्योंकि उनके साथ मैंने अभी तक काम किया नहीं हुआ था। ठीक है। तो मैंने मैनेजर के पास भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये उनकी वो सर्विस है जिसमें वो इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। ओके, तो वो मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल ठीक है, सूद हराम है, आपने कहा नहीं मैं करना। नहीं करना चाह रहा था। इसके अलावा बॉयकॉटेड में हम ज़्यादातर चीज़ें डिक्लाइन कर देते हैं, पैलेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। भले इशू में। उसके अलावा बैटिंग एप्स, मतलब ज़्यादा हम डिक्लाइन कर रहे होते हैं। वेडिंग एप्स को भी, बैटिंग एप्स, सॉरी बैटिंग एप्स, वेडिंग एप्स को भी नहीं, वेडिंग एप्स को क्यों? बताऊंगा। नहीं, क्या? पता नहीं मुझे, मुझे एक वेडिंग ऐप का आया था, और मैंने उसका ओपन किया अकाउंट बनाने के लिए कि मैं चेक करूं कि ये क्या है, तो वो मुझे डेटिंग ऐप थोड़ी ज़्यादा लगी। ओके, तो फिर अच्छा। मुझे लगा कि this is not क्योंकि बहुत something- हमने देखा है बहुत सारे रिश्ते होते हैं उससे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है नहीं, वैसे। लेकिन ज़रा आपकी अपनी पर्सनल राय भी है उसमें। लेकिन एक चीज़ को मैं प्रमोट एज रिश्ता ऐप कर रहा हूँ, और वो मुझे लग रहा है कि वो उतनी जितना मैंने जब आके किसी चीज़ को क्लेम करना है ना, और ये वक्त के साथ साथ सीखता है, मैंने भी गलतियाँ की होंगी, कि अगर मैंने किसी चीज़ को आके क्लेम करना है ना कि ये चीज़ ये काम करती है, तो वो अगर 100% नहीं तो 90% तो करे। अगर 30% भी कर रही है तो एक किस्म का, या 40% भी कर रही है तो एक किस्म का। चलो, मैं वैसे बहुत अच्छी बात है कि अपनी वैल्यूज आपने रखी हुई हैं, और शायद वो अल्लाह वही का लोग शुक्र है, मैं ज़्यादा कोशिश सस्टेन करता हूँ, करते हैं हाँ, बहुत कोशिश टाइम करता तक, और लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि वाकई जब आप जिस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं ना, तो आप वाकई उसको खुद भी करते हो, या आप कम से कम उससे एग्री ज़रूर करते हैं। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे हाँ। ऐप, हाँ मैं कहता हूँ कि ऐप आप तब प्रमोट करो, शादी वाली, वेडिंग वाली जब आप कर रहे हो। मेरी हो नहीं रही, मैं क्यों प्रमोट करूं? अच्छा, लास्ट टाइम ये सवाल रखा था हमने आपसे ना, और बड़ा वायरल हुआ था, तो अभी तक फिर मामला वहीं का वहीं है? हाँ, घर वाले नहीं, मैंने क्या, हाँ नहीं मैं घर वालों एक को ढूंढ बना रहा रही था, थी। मिल नहीं रही थी, और एक करना चाह रहा है। हाँ, उसको उसके घर वाले उसे बना रहे थे, मैं घर वालों को बना रहा था। आप घर वाले नहीं माने अभी तक? नहीं, क्यों नहीं मान रहे? मैं कह रहे बड़े हो जो अभी थोड़े। नहीं, वो लड़की पसंद नहीं आई उन्हें, वो जो आपने बताई है? नहीं, उन्हें मैं नहीं पसंद। उन्होंने कहा कि तुझे हम लड़की पसंद करे, वो कहाँ से पसंद हाँ, करेंगे? उन्होंने कहा हम लड़की के साथ ये नहीं कर सकते, हम इसका रिश्ता लेके जाएंगे। नहीं, वाकई हो गया? करो ना, ऑफ कोर्स यार, कॉमेडियन वो अच्छा, पहले भी मजाक कर रहे थे ना, डिस्क्लेमर। हाँ, अच्छा, नीचे लोग आके कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा तरस आ रहा था मेरे ऊपर, मुझे हाँ। मैसेजेस कर रहे हैं कि वो हमने वाकई आपके कमेंट्स साथ- पढ़े थे सारे। हाँ, और कहते हैं आपके साथ वाकई ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हाँ, क्या हो गया है, सही कह रहा हूँ। कहते पहले भी मुझे लग रहा है आप जोक कर रहे हैं। मैं क्या, आई डू दिस फॉर लिविंग,
तो मैं व्हाई नॉट हियर? हाँ। सो इवन व्हाई नॉट हियर वी आर डूइंग दैट ऑफ कोर्स, वरना भाई तो भी शादी कर सकते नहीं, हैं। ये भी जोक है। अच्छा, ये भी वो मसला ना कॉमेडियंस का, वो जो बात भी करते हैं उसमें लगता है कि जोक ही है। हाँ, अब पता नहीं, अब दोनों चीजों में से सच कौन सा और जोक कौन सा? कौन सी बात सच घर वाले भी कभी कहते होंगे ना कि तुम सही कह रहे हो या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, घर वालों को ना, मुझे अम्मा की सबसे पहले कॉल आई थी कि हमने तुम्हें मना किया हुआ है। ओह, तो शी टुक इट सो सीरियस। हाँ, मतलब कह रहे तुम टीवी पे बैठ के कह रहे हो हमने मना किया हुआ है, 29 साल का लड़का है और हमने शादी से रोका हुआ है, तो हम तुम्हें, उन्होंने लड़कियां दिखानी शुरू कर दी। मैं वो मजाक कर रहा था। नहीं हो सकता है, अभी मजाक क्या हो सकता है, सच भी बोल रहे हो, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, घर वाले सच में बोल रहे थे। नहीं हो सकता, आप खुद मजाक भी कर रहा था। हो सवाल दोबारा सकता है, रख यू लेते नेवर हैं। नो। हम सवाल इसमें दोबारा ऐसी क्या करते बात हैं। है? शादी कब कर रहे हैं? मुझे लग रहा है इस साल इंशाल्लाह, क्योंकि साल का स्टार्ट है, 11 महीने पड़े हैं, तो उम्मीद ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद आए है। इसका मतलब ढूंढी हुई है। नहीं, हाँ, मतलब बात चल रही है, ओके। आपकी बात चल रही है, घर वालों की बात चल रही है, या उसके अपने घर में बात चल रही उसके है? अपने घर ओके। ओ, ये जारी नहीं चाहिए अगर वो ना बात। अच्छा देखिए, प्रोग्रेस है। लास्ट टाइम जो चीज थी, उन्होंने कहा मजाक कर रहा था, लास्ट तो टाइम वो अभी की जब exist बात है, करती थी और अभी इसमें स्टेज 2 आ गया, वो अपने घर वालों से बात कर रही है। लास्ट टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करती। नहीं exist भी नहीं exist करती नहीं, थी। अब वो Okay. उनका लड़ाई चढ़ाई करवाने लगे, वो कहेंगे अरे निकलवा रहा था ना, कब enter हुई जिंदगी वो में? कहेंगे अच्छा मैं तो हाँ, अभी आई मैं हूँ, तो पहले अभी- कौन थी पहले बताओ कौन थी? मुझे, वो पहले मजाक कर just रहे थे। recent आई हैं जी इनकी जिंदगी में, और अभी वो अपने घर वालों को बता रही हैं, मना रही हैं, और हो सकता है कि ईद के फौरन बाद family से मुलाकात हो जाए। 2026 में ब्रेकिंग न्यूज, 2026 में अली अली अल्ताफ अल्ताफ की won't be शादी single। होने वाली है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। सब मिलके बोलो इंशाल्लाह। अगर रहा तो मैं समझूंगा आप लोगों ने नजर लगाई है याद से। नहीं हमने इंशाल्लाह हमने देखे माशाल्लाह भी बोल दिया। इंशाल्लाह। और अब अली हम क्या करें? अब मतलब रिश्ता अगर घर आप कहना चले चाह रहे हैं उसके- अगर नहीं होता तो मेरा कसूर है। नहीं नहीं हो जाएगा, मतलब व्हाई वुड दे से नो? इंशाल्लाह अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, सलामत रखे। बड़ी अच्छी आपने खबर सुनाई है। तो ये शादी किस शहर में होगी? ये अभी टू बी डिसाइडेड है। नहीं ये कोई डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान है? हाँ, हमने डिसाइड करना है कि अभी किस शहर में करनी है। ओके। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। ले लो, और 4-5 ओकाड़ा। शहरों के नाम भी ले लो। हाँ, ओकाड़ा भी और ऐड कर ओकाड़ा, दिया है। ये 5 शहर में से एक शहर अच्छा, इसमें ऑड वन आउट अगर देखें तो वो ओकाड़ा ही है। हाँ, ओकाड़ा। आप कह दे ओकाड़ा नहीं है। ओकाड़ा पत्तों की ये वो शहर है जो एक कॉमेडियन के ज़हन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो दे साउंड फनी। ओके। अगर आप मेन शहरों के साथ एक कोई ऐसा शहर लगाए कि जो मतलब उतना मेन स्ट्रीम नहीं है, तो वो दे साउंड फनी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि मैं अगर Interesting. कहूँ कि यार पाकिस्तान के चंद अच्छे शहरों के नाम बताओ, मैं कहूँ कराची, इस्लामाबाद, पत्तों की भी अच्छा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड एकदम आप सोचते हैं कि अच्छा हाँ। बिकॉज़ आई मेन स्ट्रीम में इसीलिए आपने फौरन ओकाड़ा पिक किया कि ओकाड़ा का है इसका सो दैट मतलब। मींस ओकाड़ा से नहीं है। ठीक ओकाड़ा से है, नहीं है, लाहौर, छोड़े, पकड़ा कराची। आपने है इस मामले को। कराची। मैंने पकड़ा था, मेरी गलती है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, अभी हम हाँ। इंतजार करते हैं थोड़ा उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी कुछ जाने तस्वीर यहाँ के से अलावा जाएगा तो फिर सब उनके कुछ बाद यहाँ से से। जाएगा। यहाँ से सॉफ्ट लॉन्च नहीं कर रहे। हाँ अच्छा ये जी। बात तो है। अली जरा रमजान से रिलेटेड बात करते हैं। कोई कभी चिड़ी पूछ लो रोजे, अफ्तारी में कितने पकौड़े खाते नहीं हैं? वो तो चले ठीक है, लेकिन चिड़ी रोजे कितने रखे हैं? मैंने अभी कल परसों रखा था, अल्लाह। मजाक कर। कॉमेडियन है ना? अच्छा इन पे वो सही वरना आता है वो जो हम फतवा लाइन लगा- बोलते हैं शुएब, वो वाला, Which one? वो हंस दिया चेहरा वाली। हाँ, हंसने चेहरा का मतलब है नहीं होता, उन्होंने दुख नहीं। मैंने यही लगाया था ना जब मैंने रील अपलोड की थी। हाँ, ये लगाया था। तो अब चिड़ी रोजे बचपन में तो बहुत ज्यादा रखे हैं, लेकिन मैं कभी मानता नहीं था कि वो चिड़ी रोजा है। मैं कहता था नहीं मेरा, हम सब नहीं मानते थे जिसने रखा है। हाँ, मैं उन्हें बताता कि ये चिड़ी रोजा नहीं, मैंने 2-3 रखे हैं एक ही दिन में। ठीक है, वो एक 12 ज़रा बजे सवाब की नीयत से एक बचपन बार, में हाँ, रख एक लेते 12 बजे खत्म होता था, एक 5 बजे खत्म होता था। और एक वक्त पे खत्म होता है। एक वक्त पे। अली जिंदगी में सबसे अच्छा वक्त अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा लगता है आपको? विच टाइम यू थिंक? स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, वो रिसेंट 2-3 महीने वाला भी हो सकता है। कौन सा वक्त सबसे अच्छा? मेरा सबसे अच्छा ऑनेस्टली जो पिछले 1.5 साल कंटेंट क्रिएशन के थे, ये मेरी जिंदगी के सबसे सबसे अच्छा रहा। बेहतरीन साल थे। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। सब कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू हमेशा से। मैं जॉब भी कर रहा था, अच्छी जा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो छोड़ के आपने फिर इसमें full time किया। मुतमईन नहीं होते तो ये वाला 1.5 साल, मतलब आपको इज्जत मिलती है, आपको रिकग्निशन मिलती है। शुरू में घर वाले थोड़े से वो होते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं, फिर उनको भी आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू होता है कि मज़ा आ रहा है।
जाहिर है जब आसपास सारी आवाजें ऐसी हों कि योर सन इज डूइंग ग्रेट तो आपके कंधे चौड़े हाँ, हो और जाते फिर हैं। एक खुश खानदान होते की हैं भी ना। वाइब बन जाती है ना कि सारे बच्चे दे लुक अप टू यू। वो सारे पेरेंट्स कहते हैं वो अली को देखो। वो देखो, अब नहीं पेरेंट्स ना भी कहे ना, बच्चे पेरेंट्स को कहते हैं कि हमने भी वो करना है। वो एक एक किस्म की ना, आप मैं मतलब जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मेरी ब्लड लाइन में शायद कोई किसी ने ये मीडिया परफॉर्मिंग आर्ट्स इन नहीं चीज़ों किया। पे नहीं किया हुआ। तो वो अगर कोई करना भी चाहता था तो उन्हें लगता था कि बहुत रिस्की काम है। तो मुझे लगता है कि मेरे करने से अगर दूसरों के रास्ते आसान हुए हैं। रास्ते आसान। सही बात है। और आजकल वैसे इट्स डिजिटल वर्ल्ड, अब बहुत से लोग इवन एट अ वेरी यंगर एज हम देखते हैं कि वो कंटेंट बना रहे होते हैं। हमारे अपने शो में हमने बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया जो कि बहुत और छोटी बहुत एज अच्छा में कर रहे होते हैं, बहुत कहाँ अच्छा वो काम कर रहे हैं। प्रोफेशनली उसी को लेकर चल रहे होते हैं, वो शायद कुछ और शौक होगा जो भी है लेकिन उसको नहीं परस्यू कर रहे होते। 1.5 साल की जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, चैलेंजेस कितने फेस किया आपने? टाइम टू टाइम कंटेंट चेंज होता है, अप टू डेट रहना होता है। हाँ, वो आपको चेंज करना पड़ता है। कभी कभी आपका बहुत अच्छा भी चल रहा हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक तरह का कंटेंट बना रहे हो, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका हाथ एक तरह के कंटेंट पे सेट हुआ हुआ है, वो टाइम आप पे आ सकता है जब वो कंटेंट लोग उस तरह से रिसीव ना करें, Okay. बहुत अच्छा ना जाए। उस टाइम पे आपको हाथ पाँव नहीं पड़ने चाहिए कि मुझे कुछ और तरह का कंटेंट बनाने नहीं बिल्कुल आता। ठीक है। तो बिफोर टाइम आपको 2-3 तरह के कंटेंट को ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि अगर एक तरह का कंटेंट नहीं चल रहा तो आप दूसरी तरह एंड का व्हाट डू यू थिंक, किस टॉपिक पे अगर आपको पता होता है वीडियो बनाएंगे तो वो वायरल ही वायरल होनी है? अच्छा जो कंफर्म्ड होता है ना कि ये वीडियो में, क्योंकि अक्सर होता है कि कोई टॉपिक हम यहाँ पे बात कर रहे हो तो हमें पता होता है अच्छा ये लोग बड़ा पसंद करेंगे इस टॉपिक पे बात करना। वो होता है जब मैं इंडिया को रोस्ट कर रहा होता हूँ, वो मैंने देखा सबका नहीं ऐसा होता कि वो वायरल चली जाए, और सबके कई टॉपिक है जो उनके वायरल चले जाते मेरे नहीं जाते। वो मेरे ख्याल में एक बात करने का अंदाज़ होता है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सूट कर रहा होता है। और शायद आपसे अलाइन भी हो रहा होता है। हाँ, तो मैं जब मैं ना रोस्टिंग पाकिस्तान में नहीं करता किसी की भी। मैं नहीं चाहता कि मैं रोस्ट करूँ और एनिमीज बनाऊँ इधर उधर पर बना लूँ, क्या ही कर लेंगे मेरा। ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो मिसाइल मारे घर तो नहीं आ जाएंगे। मेरे घर की लोकेशन लेके। तो वो मैं कर लेता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन सॉरी क्या था, मैं जोन आउट हो गया। मैं भी भूल गई हूँ। दोनों ही जोन आउट हो गए। अल्लाह खैर करे, चल क्या रहा है यहाँ लोग पे। लोग किस टॉपिक पे ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ। सवाल एक ही था। तो टॉपिक कोई नहीं होता। अच्छा, मेरे अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहा है, आई थिंक पहले 50-60 हज़ार फॉलोअर्स, आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आपको किस तरह का कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। वो व्यूज़ लेने का एक अच्छा है, व्यूज़ इजी आते हैं, लेकिन फॉलोअर्स आपको डिफरेंट कंटेंट से आते हैं। क्योंकि आप भी किसी को फॉलो करते होंगे, वो आप अब तब फॉलो करते हैं जब आप किसी की वीडियो देखते हो और आप कहते हो कि अगर मैंने इसको फॉलो ना किया तो ये मिस ना हो जाए, Yes. इसकी दोबारा वीडियो ना आए। Yes. अगर आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाओगे तो उम्मीद है कि वो लोगों ने वीडियो पहले 20 वीडियोस देख चुके होंगे, उनको पता है कि अगर आपको स्किप भी कर देंगे फॉलो किए बगैर तो वो 20 और आ जाएंगे। Okay. तो ये मैंने चीज़ नोट की है कि अगर कोई मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जो कि वेरी यूनिकली माइन है, मेरे ज़िंदगी की कोई यूनिक स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई भी मतलब लेस फनियर भी हो लेकिन वो यूनिक मेरा हो। कंटेंट हो, उस पर मुझे फॉलोअर्स ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ बेशक कम आए, दूसरे पे बेशक व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, उससे फॉलो लोग कम करते हैं। ये बड़ा हमें ऑपोजिट वर्जन नज़र आ रहा है। बिकॉज नॉर्मली हमें देखते हैं रमज़ान से पहले स्पेशली हमने देखा कि भले वो 2007 की एक फिल्म का सीन था पेंगुइन वाला, लेकिन हम देखा कि हर बंदा उस पेंगुइन पे बात करना शुरू हो गया। पहले तो वीडियोस एंड सॉन्ग्स एंड देन उस पर बात करना शुरू हो गए बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग, राइट? आपने नहीं किया उस पर। नहीं, मैंने न्यूज़ बनाई है उस पर। मैं देखिए, ये नहीं कहता मैं आपने करता उसमें नहीं एक दूसरा एलिमेंट लेके आए, आपने उस पर एक्सप्लेनर प्रॉब्ली दिया। हाँ, मैंने explainer हालांकि लोग उसमें सिर्फ पेंगुइन और उसका म्यूजिक और उसके साथ कर रहे थे जो कि ट्रेंड उस वक्त कर रहा था। लेकिन ये अच्छा है कि आप कुछ नया क्रिएट करें, बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ ये हो भी रहा होता है कि अच्छा किसी का एक पर्टिकुलर कंटेंट वायरल हुआ तो हम कॉपी कर रहे होते हैं। कॉपी कर रहे होते हैं। ये कॉपी कल्चर बहुत ज़्यादा है। वही वाली बात है, अगर आप ट्रेंड को कॉपी कर रहे होते हो, मैं उनको बुरा नहीं कहता जो कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स ईजियर टू रेप्लिकेट। अगर इट इज़ समथिंग ईजियर टू रेप्लिकेट तो बहुत ज़्यादा लोग रेप्लिकेट कर रहे होंगे, तो आपको स्टैंड आउट करना ज़रा मुश्किल होगा। तो मेरी सजेशन तो ये होती है कि अगर आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाना भी चाहते हो तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी नज़र आनी चाहिए। ये ना लगे कि उसने ये कंटेंट बनाया था, आपने चलता देख के आपने भी बना लिया। मैं सोच रहा हूँ मैंने तो नहीं कोई ऐसा बनाया, इधर मैं ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं, वैसे आपको कभी ये फेस करना पड़ा कि किसी ने आपका कंटेंट या आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की हो? हाँ, एक दो टिकटॉक पे कंटेंट क्रिएटर्स थे जिन्होंने मेरी वीडियो ही बिल्कुल स्टाइल तो
शायद इंस्पायर करता हो उससे इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि स्टाइल्स कॉपीराइट नहीं होते। और मैं इसे कॉम्प्लीमेंट ये समझता हूँ कि कोई स्टाइल कॉपी कर रहा है, बोलने का स्टाइल कॉपी कर रहा है, कॉमेडी का स्टाइल कॉपी कर रहा है, क्योंकि हम सारे ऐसे ही सीखते हैं। कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमने वैसे आम जिंदगी में आपकी तरह बोलना शुरू कर दिया, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब आप किसी के जोक्स कॉपी करते हो, तो अगर वो आप कर रहे होते हो तो वो तो मैं ऑफेंड हो जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं, मैं कहता हूँ इसको और व्यूज आएंगे। हाँ तो अगर नहीं आए व्यूज तो मैं जाने देता हूँ, फिर तो फर्क भी नहीं पड़ता ना। हाँ कभी। और मेरा जो कंटेंट है वो कॉपी करना मुश्किल भी इस तरह के, उसमें मेरे ख्याल में डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर एक्सप्रेशन एंड डिलीवरी, हाँ, अगर वो आप एग्जैक्ट कॉपी भी कर लो, तो अगर वो सही से डिलीवर नहीं हुआ और तो? हो सकता है आप मेरे से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन वो कंटेंट मैंने लिखा है अपने एक्सप्रेशन और अपनी डिलीवरी के हिसाब से। डिलीवर आपने किया, वो आपने ही किया है। वो जब आप अपनी डिलीवरी से करोगे तो वो डिफरेंट लगेगा, वो आपके ऑटोमेटिकली मुंह पे डिफरेंट हो मैच नहीं जाएगा। करेगा। स्टैंड अप कॉमेडी किया आपने कभी? मैंने अब्बास बुखारी ये सभी रिसेंट हुआ रमजान से, कोई आई थिंक 2 महीने पहले। नहीं, रमजान से 5-6 महीने। अच्छा ओके। कराची में? हाँ, कराची में 2 शोज थे और 1 शो। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज ग्रेट। मतलब मुझे अब्बास भाई ने ही कहा कि करो, मैं करना नहीं चाह रहा था, करना इस तरह से नहीं चाह रहा था कि अब्बास भाई ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि अलहमरा में शो है और वो 700-800 लोगों का शो था और मैंने कभी स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं हुई थी। तो यूजुअली स्टैंड अप कॉमेडी इस तरह करते हैं लोग कि वो 40-50 लोगों के ओपन माइक्स में या 20 लोगों के ओपन माइक्स में जाते हैं, वहाँ अपना कंटेंट ट्राई करते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता और कंटेंट पॉलिश होता इस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो 200 लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, फिर 300 लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। तो अब्बास भाई ने मुझे सीधा कहा कि 700 लोग हैं, मेरे लिए ओपन करना है। तो टाइम की उन्होंने कहा कि टेंशन ना लो, तुमने 10 मिनट का करना है। मैंने किया 20 मिनट का था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये तो टाइम बड़ा कम है। उन्होंने मुझे कहा कि कर लोगे, तो अब्बास भाई ने मुझे कहा, मैं कि चलो ठीक है। फिर हुआ ये कि 26 सितंबर को था अलहमरा में शो, उससे पहले 17-18 को शो था कराची में, 2 शोज थे। उसकी अब्बास भाई ने मुझे नहीं कहा था, तो हमने प्रमोशनल वीडियो बनाई कि टिकट्स खरीद लें सारा कुछ। तो वो वीडियोस दोनों शहरों की इकट्ठी थी, तो बस सबको लगा कि शायद ये कराची भी आएगा। तो वो शायद अब्बास भाई को मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम कराची भी आओगे। मैंने कहा कराची वाला तो ये नेक्स्ट वीक है, मेरे पास तो कंटेंट भी रेडी नहीं है। कहते नहीं, आई इंसिस्ट यू कम। तो अब अब्बास भाई की मैं इज्जत इतनी करता हूँ, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर मुझे एक बात कहा कि वहाँ पे 250-300 लोग होंगे, तो तुम ईजियर पहला शो अगर तुमने करना तो तुम उनके सामने करो। और वो बात ठीक थी, पहला शो मेरा बहुत ही अच्छा गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आजकल हम ये देख रहे हैं कि अब क्योंकि इस पर मुझे नहीं कोई ऐसा सुनने को मिला कि वहाँ पे कोई ऐसी बिटवीन द लाइंस बात या ऐसी कॉमेडी हुई थी। बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने, फिर लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं। बिकॉज मैं गया एक स्टैंड अप कॉमेडियन के एक शो पे, मेरी वाइफ ने मुझे इंसिस्ट किया, वो यूके से स्पेशली आए थे, तो शी वाज फॉलोइंग हिम, तो उन्होंने कहा जी जाना है, हम चले, तो गए। वी वर वेरी अनकंफर्टेबल। आई डोंट नो व्हाई। देखिए हम थिएटर से दूर क्यों हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट एंड यू नो सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अगर स्टैंड अप कॉमेडी में भी चीज़ें आ जाएंगी, और आपकी शायद जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बिकॉज आप खुद इस जॉनरा से हैं और आप काम कर रहे हैं, यू कैन बी द बेटर बैरियर, राइट? मेरे से ज़्यादा बेहतर क्या कर रहे हैं इस पे कि यू नो एक कंटेंट पे एक थोड़ा सा उसकी इंश्योरेंस रहे, क्वालिटी रहे, ये ना हो कि फिर फैमिलीज फिर दूर हो जाएं स्टैंड अप कॉमेडी से भी। अच्छा, मैं जो इस पे बिलीव करता हूँ ना, मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप अपने आप को लिमिट कर रहे होते हो जब आप गालियों की तरफ जा रहे होते हो, या क्योंकि गालियों से लोगों को हंसाना बड़ा इजी है। क्योंकि ख़ास तौर पे लड़के हैं, इनके जो डेली ह्यूमर होता है वो गालियों से भरा हुआ होता है, और उनको लगता है कि शायद अगर हम गाली नहीं ऐड करेंगे तो शायद वो ह्यूमर उस तरह से वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। जब आप अपना स्टैंडर्ड इस तरह से कर लेते हो ना सेट कि मैं गाली नहीं निकालूंगा, मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा, मैं इस तरह का जोक क्रैक नहीं करूंगा, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो आर्ट है उसको पॉलिश कर रहे होते हो, आप वो चीज़ें ट्राई कर रहे होते हो। मतलब अगर आपको आप कोई गंदी बात नहीं कर सकते, तो आप किसी सेब पे बात कर रहे हो जो कि बड़ी मंडेन सी चीज़ है, और आपने उस पर बात करके हंसाना है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होगे। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये है कि आप क्रिएटिविटी आएगी। हाँ, क्रिएटिविटी आएगी, आप टाइम आप अपने आर्ट को पॉलिश कर रहे होगे। तो मुझे लगता है कि ये आर्टिस्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है जब वो
अर्ली ऑन के किसी भी स्टेज पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्ली ऑन इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको, लोगों को लगता है कि जो क्लीन कॉमेडी है वो क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि जब आपका माइंड ही उस तरह से सोचना शुरू कर देता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ईजी हो जाती है। सही बात है। बिल्कुल, मैंने जब स्टार्ट किया था इवन इंटरनेट पे, तो मेरे पहले 20 दिन नई वीडियो चली, मतलब मेरे अल्लाह का शुक्र है 20 दिन में चल गई, कोई लोगों की नहीं चलती साल नहीं चलती। तो 20 दिन के अंदर ही ना मुझे मेरे कज़न मैसेज करना शुरू कर दिए, जो लड़के थे ना, उन्होंने कहा यार अली ये वाला कंटेंट चलने वाला नहीं है, और मुझे वो उन लोगों की भेज रहे हो थोड़ी जो गालियाँ वगैरह भी निकाल लेते हैं सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि ये देखो कितने व्यूज़ आए हुए हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर ये करना पड़ा तो मैं जॉब ही दोबारा कर लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको एज करियर लेना था, और वो करियर नहीं होता आपको शॉर्ट, सही बात है। आपको थोड़े से व्यूज़ आ भी जाए। तो फिर जब चलना शुरू हुआ, क्योंकि मैं क्लीन ही कर रहा था, तो उसको बेहतर होता गया ऑटोमेटिकली। बुरा भी किया बीच में, बेहतर भी होता देखिए रहा। हो जाता है, देखिए लोगों ने every day is पसंद not भी किया। Monday। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने हम कहते हैं ना, वही बनाता है कंटेंट क्रिएटर जो कि लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब आपका क्लीन कंटेंट है और वो कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं, इसका हाँ, मतलब और ऐसा नहीं है कि बिकता वही है। आप अच्छी चीज बनाएंगे, लोग अच्छी चीज खरीदेंगे। देखेंगे। और सबसे अच्छी ऑडियंस, मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम की सबसे अच्छी ऑडियंस फीमेल ऑडियंस, सबसे सपोर्ट करने वाली फीमेल ऑडियंस है। आप नीचे कमेंट खोलेंगे ना, सबसे आपको पॉजिटिव कमेंट्स फीमेल ऑडियंस के, आपको अपने इनबॉक्स में सबसे पॉजिटिव कमेंट्स फीमेल के आ रहे होते हैं, मेल्स के नहीं आ रहे होते। क्लीन कॉमेडी से होता है कि आपकी 60 to 70% ऑडियंस जो होती है वो आती फीमेल है। अच्छा अली, हमने देखा है easier हो कि जाता है। कॉमेडी में जो सबसे एक खुद जो चीज़ फेस करते हैं हम खवातीन के परस्पेक्टिव, कि खवातीन पे जोक्स, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, खवातीन के ऊपर आप कोई भी जोक कर देंगे, वो उनकी अपीयरेंस पे कर देंगे। हमने रिसेंटली देखा, कुछ टाइम पहले, हमने रमज़ान से पहले देखा था कि जी ये सर्जरी हो गई, वो हो गई। एक खातून अपना ख्याल रखना शुरू करे तो उसके ऊपर जोक्स क्रैक करना शुरू कर देते हैं। एट द सेम टाइम स्टैंड अप कॉमेडी के परस्पेक्टिव से भी अगर बात करें तो कहते हैं जी वो कंटेंट ज़्यादा बिकता है जब आपने खवातीन पर कोई फ्लर्ट की लाइन बोल ली है, कोई जुगते मारनी है इस तरह की, और वो लो लेवल किस्म की बातें होती हैं कि वो खातून भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अच्छा, लोगों को पता भी है गलत है, वो कहते हैं अच्छा जी वो चीज़ अपलोड होगी तो उसके नीचे एक डिस्कशन जनरेट होगी, वो वायरल हो जाएगी। ये जो मेंटालिटी है, इसको भी तो कंटेंट क्रिएटर्स को खुद देखकर इसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। मैं तो समझता नहीं हूँ कि आपको किसी की अपीयरेंस पे बात करनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, किसी के वेट पे, किसी के अपीयरेंस पे, किसी की रंगत पे मुझे नहीं लगता कि आपको बात करनी चाहिए। इवन अगर वो समवन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर भी है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको इसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर वो जो आप उसकी बात कर रही हैं, वो पर्टिकुलर अगेन वो मुझे लगता है कि जेंडर से ज़्यादा वो इशू था पॉलिटिकल, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बिकॉज शी वाज पॉलिटिकल एक्टिव, तो इसलिए लोगों ने ज़्यादा टारगेट किया। लोगों को लगता है कि शायद अगर कोई बेहतरी आ रही है उनकी अपीयरेंस में तो हमारे पैसों से आ रही है, तो इस वजह से शायद वो ज़्यादा क्या कहते हैं बन गए। लेकिन आप जो बात कर रही हैं उस पर भी हकीकत है कि फ़ीमेल पे जोक्स करने से ज़्यादा आपको, और इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करने पे भी आपको ज़्यादा, मतलब आपने डेटिंग का टॉपिक डिस्कस कर लिया, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टॉपिक डिस्कस कर लिया, तो उस पर क्योंकि अगेन कमेंट्स ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं, रिलेटेबिलिटी लोगों में आजकल इस पर ज़्यादा होती है, लोग शेयर कर रहे होते हैं, इनबॉक्स में शेयर कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे जाने के चांसेस होते हैं। और दूसरा वही वाली बात जो आप कह रही हैं, एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि फ़ीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाना मुश्किल है। क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे आप कमेंट्स में देखेंगे तो बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी कॉमेडी पे बात कर सकते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आज कोई क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। हाँ, मैक्सिमम यही हो जाएगा। हाँ, मैं तो क्या ही कर लूँगा, मतलब कि कह देंगे ठंडी बात कर दी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप फीमेल कंटेंट क्रिएटर को खोलोगे, वो उसके पेरेंट्स पे भी बात कर रहे होंगे, उसका हिजाब से बाल एक बाहर आ गया है तो वो भी देख रहे होंगे कि अच्छा उन्हें ये मसला होगा कि तुम हिजाब कर रही हो तो वो एक बाल क्यों बाहर नज़र आ रहा है, मतलब मुझे वो हिजाब कर रही है उस पर भी मसला है, नहीं कर रही उस पर भी मसला है। तो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत सोबर कंटेंट फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के अंडर भी मैंने बहुत बकवास से बहुत बुरे कमेंट्स देखे जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, और मुझे लगता है कि इट्स वेरी हार्ड टू बी अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर इन पाकिस्तान। ज़ाहिर है अगर कमेंट्स नज़र पड़ ही जाए तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं ख़वातीन के लिए। वैसे हम हर फील्ड में देखते हैं चैलेंजेस हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू डिजिटल स्पेसेस वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है अली?
नहीं, ये ना किया होता, वो ना किया होता, उससे ना मिला होता? अच्छा, मेरी ज़िंदगी में जो टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं लेटली, मुझे लग रहा है कि जो जो हो रहा था वो ठीक ही किसी हो रहा रीज़न था। की वजह से हो रहा था। कोई इतने रिग्रेट्स नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जो 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 मुझे वक्ती नुकसान भी लग रहे होते थे वो बाद में फ़ायदे में कन्वर्ट होते बिल्कुल जाते ठीक है। हैं, अगर आपकी नीयत ठीक हो। बेशक ऐसी है। हम बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं कि विद टाइम एक्टिंग की तरफ भी आते हैं, प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी रीच बहुत अच्छी होती है। ऑफर नहीं आई? नहीं, मुझे 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 तो इवन फिल्म लिखने की ऑफर आई थी। है? हाँ, वाओ! तो ये क्या स्टोरी है? मेरे अभी कोई इरादे नहीं है इस तरह के। एक्टिंग का भी इरादा नहीं है, एक्टिंग का भी कोई इरादा नहीं है अभी। शौक भी नहीं है? मुझे आती भी नहीं है। ओके। मतलब मुझे लगता है कि एक कमरे में बैठ के एक्टिंग करना, जब आपको पता है कि स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है, अपने हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो तो दिमाग में आप एक्ट कर रहे होते हो, तो कभी कभी मैं उसमें ना अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ और कभी कभी मैं अपनी लिखी हुई पे भी बुरी करता हूँ। नहीं होती। मतलब लोग मुझे कहते भी है कि यार तू अपने लिखे हुए पे भी कैसी बुरी कर लेता है, ये एक आर्ट है। ये भी आर्ट है। तो मैं अपने वो लिखे हुए पे कभी अच्छी कर लेता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो लेकिन मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हमेशा से अपनी रही है कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी कर नहीं सकता, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे वो फोकस शिफ्ट करके उधर इतना टाइम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह के ड्रामास बनते हैं वो मुझे अभी अपील भी नहीं इस तरह के करते। बिल्कुल ठीक है। कोई गोल सेट किया 2026 का, या ये गो विद द फ्लो? 1 million फॉलोअर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अली, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, Thank you ग्रेट हैविंग यू। आप इस्लामाबाद आए, हमने सोचा कि ज़रूर मुलाकात भी हो जाएगी, और हमारे शो पे तो हम जब भी डिस्कशन करते हैं, व्हेनेवर वी आर हैविंग एन इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर, उनकी जर्नी से मुतालिक बात हो रही होती है, तो बहुत से लोग ज़ाहिर से इंस्पायर भी हो रहे होते हैं, उनके कंटेंट से हट के गुफ्तगू हो रही होती है। आपसे लेंगे इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।